हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। मेरे भाई, आज हमारा है सिलेक्शन एक्सप्रेस PYQ डिस्कशन। चैप्टर का नाम है भैया मॉडर्न फिजिक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि भैया एग्जाम में हर साल यहाँ से भी कम 4 से 5 सवाल इस सेक्शन से बन जाते हैं। तो भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से भी कम 20-25 नंबर का मामला है भैया। तो भैया 20-25 नंबर मतलब हजारों या बोले कई बार तो लाखों रैंक आपकी ऊपर नीचे हो सकता है। तो भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चैप्टर में बेसिक बेसिक फॉर्मूला भी पता है तो बहुत आराम से, बहुत सुकून से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो भैया इसमें होंगे हमारे कुल मिलाकर 4 चैप्टर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है भाई। प्रकाश बोल ना, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और दूसरा मेरे पास होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोले तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। सर फिर मेरे पास एक आएगा कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बोले तो आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर और आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना, बोले न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो भैया ये 4 चैप्टर होते हैं, इनसे एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो भाई इन पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और खासकर फॉर्मूले भी याद रख लोगे तो भाई 10 में से 8 से 9 सवाल आराम से बन जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला पे बेस्ड। सर ठीक है, चलेगा। तो भाई आओ शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। सर ठीक है ना, बात करें। सर डुअल नेचर क्या बोलता है? डुअल नेचर में सिंपल सी बात कि भैया जिस तरह से प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति और उसकी तरंग प्रकृति, बिल्कुल उसी तरह का तरीके से हमारे पास जो द्रव्य होते हैं, जो हमारे पास पदार्थ होते हैं, पदार्थ की भी 2 प्रकृति मानी जा सकती है। कणीय के साथ साथ सर आप उनको तरंग भी मान सकते हो, ऐसा डी ब्रोगली ने बोला। और उसने कहा कि ऐसा कोई कण जो गति कर रहा है तो भैया उसके लिए तरंग दैर्घ्य कितना बोल सकते हो? सर ये मेरे पास होता है h/p। तो इसमें h क्या होता है? h मेरे पास होता है प्लांक कांस्टेंट, p होता है आपका संवेग, उस कण का, उस पदार्थ का संवेग होगा। सर संवेग का सूत्र क्या हम लोग पढ़ते हैं? m/v। जी हाँ सर, क्या संवेग को हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा के पदों में 2m/ke का अंडर रूट? जी हाँ सर। और भैया इसका एक सिंपल सा एग्जांपल जो मोस्टली हमारे एग्जाम में आता रहता है, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्बडा कितना आता है? डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य से कितना आता है? ये आता है 12.27/अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम से। ये v क्या है? v है आपका विभव, है ना, त्वरित विभव। कि भैया इस त्वरण की मतलब इस विभव की मदद से आपने कण को त्वरित किया है। सर ठीक है। तो उसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर ठीक है। मेजर चीज जो इसमें है वो है आपका आइंस्टीन का इक्वेशन। क्या बोलता है कि भैया हमारे पास जब कभी किसी धातु की सतह पर कोई प्रकाश आके गिरता है तो सर उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस इसमें कंडीशन क्या होता है? आपतित प्रकाश का आवर्ती, दहली आवर्ती, बोले तो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, या फिर उस आपतित प्रकाश का लैम्बडा, बोले तो तरंग दैर्घ्य, ये मेरे पास कम होना चाहिए। किससे? आपका दहली तरंग दैर्घ्य, या बोले थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। सर ठीक है, बात क्लियर है। तो जब ये होगा तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है उसकी गतिज ऊर्जा सर हम देते हैं इससे, के ई मैक्सिम, आपतित प्रकाश की ऊर्जा माइनस सतह का कार्यफलन। से ये कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन मेरे भाई ये होता है एच न्यू नॉट या hc/λ0। से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि भैया न्यूनतम कितनी ऊर्जा की प्रकाश सतह पर गिरे ताकि इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। सर ऐसा क्या मतलब? कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको न्यूनतम एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसको आप बोलते हो कार्यफलन या वर्क फंक्शन। सर ठीक है। तो जब ये होगा तब आपके पास ये समीकरण बन पाएगी। ठीक सर। के ई मैक्सिमम क्या बन जाएगा? 1/2 द्रव्यमान m इंटू वेग v का स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट। यस सर। इसी को आप लिख सकते हो ई वी नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। सर ये वी नॉट क्या होता है? सर ये आपका होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि भैया जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है उसको रोकने के लिए न्यूनतम कितना ऋणात्मक विभव लगाया जाए, कितना ऋणात्मक पोटेंशियल दिया जाए कलेक्टिंग प्लेट को, ताकि आपका इलेक्ट्रॉन वहां तक ना पहुंच पाए। तो भैया ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी याद आ रही होगी अगर आपने
चैप्टर ठीक से पढ़ा है, फॉर्मूले ठीक से पढ़े हैं, तब ये चीजें समझ पाओगे। बाकी सर अभी हमें सिर्फ पीवाईक्यू करना है, यहाँ पे पढ़ाना नहीं है, यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पीवाईक्यू को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आओ भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। नीट 2021 का सवाल क्या बोलता है? नगण्य कार्यफलन के प्रकाश सुग्राही सतह पर लैम्बडा तरंग धीरे की एक विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होता है। सर ठीक है, आपतित होता है यदि सतह से उत्सर्जित m द्रव्यमान के फोटो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग धीरे लैम्बडा डी हो तो मेरे पास इनमें संबंध क्या होगा? समझना सर, एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास क्या है, आपके पास लैम्बडा तरंग धीरे का विद्युत चुंबकीय तरंग से मतलब प्रकाश आया है। तो ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा से कितना होता है? सर ये मेरे पास होता है एच सी बटा लैम्बडा। तो ठीक है, तो भैया ई कितना हो गया? तो ई है मेरे पास एच सी बटा लैम्बडा समीकरण नंबर 1। तो ठीक है, तो उसके अलावा मेरे पास क्या है, यदि सतह से उत्सर्जित m द्रव्यमान के फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ये कण होता है, ये प्रकाश नहीं, ये कण है, तो भाई कण के लिए उसने डी ब्रोगली का तरंग धीरे से कितना लैम्बडा डी बोला है। ठीक है, तो भाई लैम्बडा डी डी ब्रोगली के हिसाब से कितना होता है? h बटा p होता है। जी हाँ सर, h बटा mv होता है। जी हाँ सर, h बटा 2m इंटू उसकी गतिज ऊर्जा के ई का अंडर रूट होता है। जी हाँ सर, अब सुनना, सवाल के हिसाब से यहां पे कार्यफलन नहीं है, सवाल के हिसाब से यहां पे कोई कार्यफलन नहीं है, मतलब कि सर जितना ऊर्जा आया था इलेक्ट्रॉन, लिखा हुआ है कार्यफलन नहीं है, मतलब जितनी ऊर्जा का मेरे पास फोटोन आया था, जितनी ऊर्जा का प्रकाश आया था, वो सारे की सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। सब मतलब जो ऊर्जा फोटोन का था वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, अपनी गतिज ऊर्जा बना लिया। अच्छा, तो भाई हम इस ऊर्जा को यहां डाल सकते हैं? जी हाँ, यही तो करना है। तो भाई लैम्बडा डी बराबर h बटा 2m तक गतिज ऊर्जा k का मान यहां से रखो, इसमें कितना आएगा? सही आएगा h c बटा लैम्बडा। सर लैम्बडा जाएगा ऊपर, ये है अंडर रूट में, सर ये भी कितना अंडर रूट में। सर एक काम करो, एक काम करो सर, यहाँ पे ना अंडर रूट एच से इस एच को काटो, अंडर रूट एच बचेगा। सर ठीक है, तो भाई बचा हुआ मान सर कितना आएगा? लैम्बडा डी बराबर कितना आएगा? एच लैम्बडा बटे 2mc। ओहो रे, कितना है? एच लैम्बडा बटा 2mc का अंडर रूट। तो ठीक है, स्क्वायर कर दो, तो भाई लैम्बडा डी का स्क्वायर बराबर एच बटा 2mc इंटू लैम्बडा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सर लैम्बडा कितना आएगा? 2mc बटे h इंटू लैम्बडा डी का स्क्वायर। तो भैया ये है मेरे पास इनमें संबंध। तो भाई थोड़ी सी गणित है, बाकी है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, तो आराम से इसको किया जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। डन सर, बढ़िया था। आगे बढ़ेंगे सर, नीट 2021 का ही एक और सवाल। ठीक सर, ध्यान देंगे, ध्यान से देखना क्या बोलता है। एक वर्णी 600 नैनोमीटर, ठीक है, 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से औसतन प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या क्या होगी जब वह 3.3 इंटू 10 की घात माइनस वॉट शक्ति उत्सर्जित करता है? तो ठीक है, समझना, तो एक सिंगल फोटोन की ऊर्जा, एक सिंगल फोटोन की ऊर्जा सर कितना बोलते हैं? सर ये हम बोलते हैं hc बटा लैम्बडा, hc बटा लैम्बडा। अच्छा सर, उसने दे रखा है आपको पावर। सर ठीक है, पावर क्या होता है? सर मेरे पास पावर होता है सर आने वाली कुल ऊर्जा, टोटल ऊर्जा एकांश में टाइम, ये बोलते ना ऊर्जा बटस में पावर बनता है। जी हाँ सर, सिंपल सी बात। सर ठीक है, अब वो बोला कि सर हमें क्या बताना, हमें बताना फोटोन की संख्या। सर ठीक है, मान लेता हूं सर पावर p, मान लो सर n फोटोन आए थे और हर एक की ऊर्जा hc बटा लैम्बडा। सर वो बोला कब? प्रति सेकंड, प्रति एक सेकंड, मतलब कि एक सेकंड डाल दूंगा। सर ठीक है, चलेगा। सर पावर की वैल्यू उसने दिया हुआ है कितना? 3.3 इंटू 10 की घात कितना है? माइनस का 3। सर नंबर हमें n निकालना है। h की बात करें सर कितना? 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 34 आपको दिया हुआ है। सर c कितना होता है? प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 की घात 8, चलेगा, बटे लैम्बडा। सर लैम्बडा रखा सर कितना? 600 नैनोमीटर, नैनो बोलता पावर माइनस का 9। अजी हाँ सर,
बात एकदम करेक्ट है। तो मेरी बात समझियो सर, सिंपल सी गणित, आराम से देख, आराम से देख, बहुत आराम से कटेगा सर। देखो 3.3 से इसको काट सर 2 बार सर, ठीक है। 2 इंटू 3 6, 6 से काटो सर इसको कितना 100 बार सर, ठीक चलेगा। ओके सर, पावर सोल्व करना है, ठीक सर। 10 की घात -3 से इसको काट 10 की घात -31 सर, ठीक है। -9 से फिर काट सर 10 की घात कितना -22 सर, ठीक है सर। -22 प्लस का 8 सर कितना बचेगा सर, बचेगा 10 की घात -14 सर, ठीक है। उठा के सर ले आओ इस तरफ सर, n कितना है सर, n मेरे पास आया 10 की घात 14, मतलब सर 1 सेकंड में इतने फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं। कहीं 1 0 खा गए हम, ओडी बाबा रे। रुको 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 रुको, कहाँ कोई गड़बड़ है क्या, रुको। अरे नीचे 100 बचा हुआ है, ये 100 भी तो ऊपर आएगा भैया, ये 100 भी तो आएगा, 100 भूल गए। -16 तो कितना 10 की घात +16 आएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर, तो 10 की घात 16 मेरे पास ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। डन है जी सर, बढ़िया है, आसान है, बहुत प्यार से क्वेश्चन हो गया। डन सर, ओके आगे बढ़ेंगे। सर हमसे बोला गया नीट 2020 के इस सवाल में क्या बोलता है, विराम अवस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सर आपको कितना 1.227 इंटू 10⁻² नैनोमीटर है, तो विभवांतर क्या होगा। तो ठीक है, हमने क्या बोला सर, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन एक मेरे पास कण है, और कण के लिए आपका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हमने पढ़ा कितना h/p होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के दिया था कितना 12.27 बटे √v, इसमें एंगस्ट्रॉम में, ठीक है सर। उसने आपको लेमड़ा दे दिया और v पूछा हुआ, सर लेमड़ा कितना है 1.227, इसमें सर नैनोमीटर में, तो भैया -2 पहले ही है, नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, ये कितना 12.27, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात -10, ये कितना √v सर, ठीक है। एक काम करो 1.227 से इसको काटा सर कितना 10 बार सर, ठीक है। 10 की घात -9 से इसको काटा 10 की घात -1 बार सर, ठीक है। -1 से -1 से इसको काट 10 की घात कितना -1 सर, ठीक है। √v को ले आओ इस तरफ, -1 उधर जगह कितना +1, तो कितना 10 की घात 2 बोले तो 100, स्क्वायर कर दो तो सर v कितना होगा 10 की घात 4 बोले तो इतना मेरे पास आएगा आपका वोल्टेज। तो भैया 10 की घात 4 ऑप्शन नंबर सी आराम से देख रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला बेस, कहीं कोई एक्स्ट्रा, कहीं कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस कुछ होता है, बहुत आराम से इनको किया जा सकता है, चलेगा। डन सर, आगे बात करेंगे। सर नीट 2020 का एक और सवाल क्या बोलता है, पहली आवर्ती की 1.5 गुना आवर्ती का प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन होता है सर, ठीक है। कि भैया अगर आपकी देहली आवर्ती न्यू0 है, समझना, देहली बोले तो थ्रेशहोल्ड सर, ठीक है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू0 है, वो बोल रहा है कि अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता इसकी 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना है न्यू0 का, तो साफ साफ दिख रहा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा सर, ठीक है। होगा तो बोल रहा है मेरे पास हो गया, यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी कर दी जाए सर, मतलब अब अगर आवृत्ति न्यू9 है ना, न्यू2 प्रारंभिक का आधा कर दूं बोले तो 1.5 न्यू0 बटा 2 से कितना आएगा 0.75 न्यू0, ये कर दिया जाए तो तथा उसकी तीव्रता को दुगना कर दिया जाए। याद रखना सर, यहां पे तीव्रता का सीधा सिंपल मतलब होता है फोटोन की संख्या, तीव्रता दुगना करना मतलब आने वाले फोटोन की संख्या दुगना कर दी, लेकिन एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो सेम है, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी जितना करा है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपकी हर एक की ऊर्जा आधी हो चुकी है सर, ठीक है। कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कितना होगा सर, ठीक है। तो देखना क्या अब आपतित प्रकाश की तीव्रता, आप उल्टा बोल गया, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी है, क्या अब वो
थ्रेशहोल्ड बोले तो दहली से कम आ रहा है। जी हाँ सर। और सर प्रकाश विद्युत प्रभाव होने के लिए आपकी आवृत्ति कम से भी कम दहली आवृत्ति से ज्यादा होना पड़ेगा। अगर उससे कम है मेरे लाल तो काम नहीं हो पाएगा। सर ये दिख रहा है इससे कम है तो भाई यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। तो भैया जब मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं तो करंट किस बात की। तो भैया फोटो धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी विद्युत धारा से कितना आएगा, शून्य। ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। मतलब बच्चों से फुल दिमाग लगा लिया कि भैया कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर दी आधी तो ऊर्जा भी आधी, करंट भी कर दिया आधा। ऐसा नहीं होता मेरे लाल। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही शानदार, मजेदार है सर, शानदार है। देख के सर सवाल में मजा ही आ गया। और पता है ये ही ऐसे सवाल होते हैं जो एग्जाम में आप लोगों को बाकी बच्चों से ऊपर उठाते हैं, याद रखना। चलेगा, डन है सर। बात करो सर नीट 2019 का सवाल। सर ये तो देखा देखा लगता है। हाँ देखा हुआ है सर। कैसे? अभी जो हमने सर क्वेश्चन किया था नीट 2021 का, कहाँ गया, हाँ 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 हाँ, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा नीट 2020 में, देख रहा है। हाँ सर, इसमें आपको लेमड़ा दिया था और वी पूछा हुआ था, कितना, 10⁴। ये बात है, लेमड़ा दिया था, वी पूछा था, और उससे एक साल पहले, उससे एक साल पहले वही सवाल 2019 में वी देकर लेमड़ा पूछ लिया। बिल्कुल उल्टा सवाल है, एक ऊपर से आंसर भी सेम ही है, आंसर भी सेम ही। सर देख ले तो वहां पे कितना, देख लगा लेमड़ा डी कितना है सर, एच या बोले 12.27 बटा √v। सर किसमें, एंगस्ट्रॉम में। सर ठीक है, रखा जाए। देखो 12.27 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। तो v कितना है, 10⁴। इसका वर्गमूल कितना आएगा, 12.27 10⁻⁻10 बटे 10⁻²। ऊपर जाएगा कितना हो गया, 12.27 इंटू इसके बाद कितना, -12। भाई ये है आपकी लेमड़ा। ऑप्शन नंबर सी के साथ। अजीब बात सर, कितना आसान है। हाँ जी सर, देख रहा है जो फॉर्मूला बताया है मोस्टली आपके क्वेश्चन उनसे ही हो रहे हैं। ठीक सर, आगे बढ़ आगे बढ़। नंबर 9, किसी कक्षा में परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा से इतना है तो उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं में अनुपात क्या होगा। याद रखना, नोट डाल के इसको रखेंगे, सवाल इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछते रहते हैं। जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो भैया उसके पास गतिज ऊर्जा भी होता है, स्थितिज भी होता है, और कुल तो फिर आएगा ही आएगा। तो याद रखना सर, हमेशा हमेशा मेरे पास काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का जो अनुपात होता है सर कितना, 1:-2:-1। याद रखना ये ऊर्जाएं हमेशा इसी अनुपात में आती है, ऑलवेज सर। ठीक है, उसके अलावा टोटल एनर्जी अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा -13.6 कितना, Z²/n² से ऐसा कुछ होता है। वैसे ये काम हमारे पास मोस्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है सर। ठीक है, चलेगा। अब भैया इसका इस्तेमाल करो आंसर में। देखो कुल ऊर्जा -3.4। हाँ सर, तो देखो यहां पर रखो, कुल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब पूछा है, काइनेटिक और पोटेंशियल पूछा हो। तो देखना सर, जितना टोटल है उतना काइनेटिक, देख 1 और 1, बस खाली साइन का डिफरेंस। तो भाई जितना टोटल है उतना आएगा पोटेंशियल, वो माइनस में ये प्लस में सर। ठीक है, पोटेंशियल सब, पोटेंशियल टोटल का डबल है, यहां पे 1 तो यहां पे 2, तो डबल कर दो भैया। इसका डबल कितना आएगा, 6.8, और अब किस में, माइनस में। लो भैया आ गया, सेम टू सेम साइन है। तो भाई ये है मेरे पास आपकी गतिज ऊर्जा, और ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा। जरा चेक करें, काइनेटिक और पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर 1 डन। ओहो बढ़िया है, शानदार है। आगे बढ़ो। जब किसी धातु के पृष्ठ पर 2 न्यू नॉट, है ना, यहां न्यू नॉट क्या है, दहली आवृत्ति। तो भैया दहली आवृत्ति की डबल आवृत्ति आया है, मतलब दहली थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होना है सर। ठीक है, बात करेंगे। हाँ, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग सर कितना, v1 है।
चलेगा, डन। बात करें तो भैया जब ये आया है तब इलेक्ट्रॉन का वेग इतना आया, तो ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जब आपतित विकिरणों की आवृत्ति को सर इतना बढ़ा दूं, है ना, बढ़ाकर इतना कर दूं, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग कितना, v2 है। तो v1 v2 का अनुपात पूछा हुआ है सर। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसमें होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अरे सर ये तो आ गया, तो देखना सर प्रकाश विद्युत प्रभाव सर क्या लिखा था, हमने लिखा था के ई मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। जी हाँ सर, आपने बताया है, क्या बताया है कि वर्क फंक्शन कितना होता है, एच न्यू नोट। अच्छा, ओके 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 ओके, कूल 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 सर, बात मैं आपकी समझ रहा हूं। के ई मैक्स यहाँ पे डाल दे सर, कितना है, पहले केस में वेग कितना है, हाफ एम v1 का स्क्वायर। सर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति सर 2 न्यू नॉट, और आपका वर्क फंक्शन तो सेम टू सेम, समीकरण नंबर 1। सर दूसरी कंडीशन में आपका वेग कितना, v2 का स्क्वायर आएगा सर, ठीक है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति 5 न्यू नॉट, ये कितना, h न्यू नॉट, समीकरण नंबर 2 होगा सर। दोनों को भाग दे दो सर, ठीक है। दोनों का भाग दिया जाए सर, m/2 चल जाएगा। एच न्यू कितना आएगा, सही आएगा v1/v2 का होल स्क्वायर। 2 - 1 1, 5 - 1 4, कर दो वर्गमूल, तो v1/v2 बराबर 1/2। ये है आपका वेग का अनुपात, तो 1:2, ऑप्शन नंबर 4। हाय मजा आ रहा है, इतने आसान सवाल एग्जाम में आते हैं। हाँ मेरे लाल, एग्जाम में आते हैं। जितना तुम टफ सोचते हो उतना एक मुश्किल एग्जाम होता ही नहीं है, ठीक है। हम बेकार में डरे हुए रहते हैं सर हमेशा कि भाई नीट एग्जाम सर क्या करेंगे कैसे करेंगे। अबे नहीं है भाई, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, आराम से कर सकते हो, इतने डरने की जरूरत होती ही नहीं है। पता है अब ये लास्ट के टाइम में तुम लोग इतने ज्यादा डरे हुए हो ना कि सर क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, सर नींद नहीं आ रही है या नींद बहुत ज्यादा आ रही है। भाई शांत रहे, थोड़ा रिलैक्स कर, एग्जाम है, जंग नहीं है। एग्जाम है, जंग नहीं है, ठीक है। जंग होता तब भी डरने का नहीं होता भैया। देख क्या है ना, मुसीबत सामने आती है भैया, दो काम होते हैं, या तो घूम के उल्टा दौड़ लो, या हिम्मत से आगे जाके भिड़ लो। तो वही तुम्हारा एग्जाम का काम है। एग्जाम आ रहा है, या तो पूरी हिम्मत से जाके लड़ लो, ठीक है, या फिर घर बैठ के आराम कर लो। तो ये काम हो सकता है, ठीक है। ये बीच वाला काम नहीं होता कि सर होगा नहीं होगा ना। एक पॉइंट है अपने पास तो कि भैया एग्जाम तोड़ना है तो तोड़ना है, तो भैया लगे रहो जब तक एग्जाम का दिन ना आ जाए। एग्जाम के टाइम से 1 मिनट पहले तक पूरी ताकत लगानी है, तो लगाते रहो लगाते रहो। मेरी मान सुन, क्रैक करेगा, तोड़ेगा, एग्जाम जरूर करेगा, ठीक है। आओ शुरू करते हैं अगला सवाल। सर नीट 2018 बढ़िया सवाल है सर, क्यों, क्योंकि सर हम लोग सोच नहीं पाते। सर क्यों नहीं सोच पा रहे, क्या दिक्कत सवाल में, सवाल में दिक्कत कुछ भी नहीं है, हमारा दिमाग इतना काम नहीं कर पाता सर एग्जाम में। सर ऐसा भी क्या बोल रहे हो, इतनी क्या बेइज्जती कर रहे हो आप। बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ भाई, सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई। एग्जाम में क्या होता है, हम लोग डर जाते हैं। सुनना, अब देख सवाल ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान है, फोकस कर। सर एक आरंभिक वेग दे रखा है v0, फिर ठीक है, और द्रव्यमान m का कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी विद्युत क्षेत्र E में उसको छोड़ा है, सर t बराबर 0 पे प्रवेश कर रहा है। यदि प्रारंभ में इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग धीरे, सर नाम सुनते ही आया डी ब्रोगली, तो भैया डी ब्रोगली तरंग धीरे लैम्बडा नॉट, सर कितना होता है, h/m उसका वेग v0, समीकरण नंबर 1। तो ठीक है, अब उसने कहा है कि सर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा। अब जरा खुद से सोच, बेसिक बात, एकदम बेसिक बात कि सर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जी हाँ सर। अब चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ोगे, क्या उस पर फोर्स आएगा, हाँ सर। फोर्स आएगा तो सर क्या उसका वेग बदल सकता है, बिल्कुल बदलेगा, हाँ सर, क्योंकि फोर्स बल आएगा तो त्वरण आएगा, त्वरण आएगा तो सर वेग बदलेगा। आय हाय हाय हाय, और वेग बदला, और वेग बदला तो सर वेग बदलने से सर लैम्बडा बदलेगा। और वो आपसे यही पूछ रहा है कि भैया हमारा इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य क्या होगा समय t के बाद। अच्छा समझा, अब बात समझना सर, यहाँ पे आई कैप का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक्स दिशा में। सर यहाँ पे ये क्या गया, ओहो हो कहाँ गया ये, ठीक है ना।
रुक जाओ भैया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने इसमें गलत टिक कर दिया। जाओ, या तो इसमें कोई थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है। मैं आपको दोनों बताऊँ, ठीक है, मैं आपको इसका दोनों वर्जन बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है या तो यहाँ पे मिस प्रिंट है या मुझे कुछ गलत याद रह गया, ठीक है। तो मैं आपको दोनों करता हूँ, समझना, ठीक है। कर लोगे इसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मैं आपको दे रहा हूँ आंसर दोनों टाइप के, समझना। सर अगर आपका इलेक्ट्रॉन सर जा रहा था कहाँ पर, आगे है ना, कहाँ गया, कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैसे इसमें थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी गड़बड़ इसमें है, ठीक है। इस तो गड़बड़ हो जाएगी इसमें। हाय, एक मिनट देंगे, मैं जरा क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लूँ, मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। एक मिनट रुकना। हाँ, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, मिस प्रिंट है, ठीक है। सुनना, ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब माइनस आई के मतलब माइनस एक्स में, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, अब एक इलेक्ट्रॉन है, जी सर एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वेग है आगे की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है पीछे की ओर, ई नॉट, है ना, ई बोल रखा है। हमें पता है कि सर इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो सर नेगेटिव चार्ज पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फील्ड से उल्टी दिशा में बल लगाता है, सर ठीक है। सर मेरे पास ये रहा ई नॉट, तो भैया आने वाला बल आएगा आगे की ओर, सर कितना, क्यू इंटू ई, जी हाँ सर, ई नॉट चलेगा। मेरे पास आने वाला एक्सीलरेशन एफ बटा एम बनेगा, जी हाँ सर, तो ई नॉट बटे कितना, एम आ जाएगा। अब देखो, प्रारंभिक वेग है, त्वरण मेरे पास है, किसी समय टी पर वो आपसे वेग पूछा, तो भैया सुनना, सर मेरे पास समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, जी हाँ सर। तो भैया अंतिम वेग v, प्रारंभिक से कितना v नॉट, एक्सीलरेशन कितना e कैपिटल ई नॉट बटा m इंटू समय कितना t। तो भाई वेग मिल चुका है, तो अगर मुझे नया वेग मिल चुका है तो भाई नया लेमड़ा कितना होगा सर, h बटा एम वी, h बटा एम वी, सर ठीक है। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा ऑप्शंस में, सर आपको ऑप्शन में आंसर दे रखा है लेमड़ा नोट के पदों में। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पहले मान रखते हैं, देखो लेमड़ा बराबर h बटा एम इंटू सर कितना है, ये है वी नॉट प्लस, है ना, ई कैपिटल ई बटा एम इंटू टी, चलेगा। तो एक काम करते हैं, वी नॉट कॉमन ले लो, तो कितना आएगा, लेमड़ा नॉट h बटा एम, वी नॉट ले लिया कॉमन, क्या बता है, एक प्लस ई कैपिटल ई बटा एम इंटू वी नॉट इंटू टी, चलेगा, जी हाँ सर। तो देख सर एच बटा एम वी नॉट, फोकस करियो भाई, फोकस कर, एच बटा एम वी नॉट से तो लेमड़ा नॉट होता है रे, ओके सर लेमड़ा नॉट कहाँ है, ये रहा ऊपर लिखा हुआ है, लेमड़ा डैश बराबर लेमड़ा नॉट बटा एक प्लस ई कैपिटल ई बटा एम वी नॉट इंटू टी आएगा रे, अजी हाँ सर। तो भाई इसके आधार पर, इसके आधार पर तुम टिक करोगे ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। सर मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता था बिना किसी टेंशन के, सब बिना सॉल्व करे। सर कैसे कैसे, मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा, सर क्या करूं, तो एक बात तो पता है, एक बात तो पता है सर, लेमड़ा कितना होता है, एच बटा एम वी होता है, जी हाँ सर। आप खुद से बता यार कि अगर वेग बढ़ेगा, अगर वेग बढ़ेगा सर लेमड़ा कम होना चाहिए ना, देखना यार लेमड़ा समानुपाती है एक बटा वी के, जी हाँ, अगर वेग बढ़ेगा लेमड़ा कम होगा ना, बात तो सर ठीक है। अब जरा सोच सर, इलेक्ट्रॉन जा रहा था उस तरफ, बल लगाया उस तरफ, तो भाई वेग तो बढ़ा, वेग बढ़ेगा तो लेमड़ा कम होगा। सर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लेमड़ा पहले की तुलना में कम आ रहा है, देख सर लेमड़ा नोट इंटू टाइम से तो बड़ा आएगा, सर लेमड़ा नोट सेम तो नहीं आएगा, लेमड़ा इंटू एक से बड़ा नंबर सब बढ़ रहा है, तो लेमड़ा बटे एक से बड़ा नंबर सर कम तो यही है, कम तो खाली यही है। ऑप्शन नंबर 4 बिना सॉल्व करे सिंपल लॉजिक से आंसर आया। ओए ये बात तो सर ठीक है, सही थी, है ना, समझा, डन 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 डन। आगे बढ़ेंगे सर, हो गया हो गया। आगे देख सर, हाइड्रोजन परमाणु के किसी बोर कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और उसकी कुल ऊर्जा का अनुपात, सही तो अभी भी लिखा था, अभी भी लिखा है क्या, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल
और टोटल सर कितना था, 1 अनुपात -2 अनुपात -1। सर वो बोल रहा है कि आप इसमें और इसमें बताओ, कोई बात नहीं लिख ले, गतिज ऊर्जा का टोटल के साथ अनुपात, ये कितना है 1, वो कितना है -1, कितना आया 1/-1, ऑप्शन नंबर 3। आए हाय हाय, मजा ही आ गया सर, शानदार था। तो शानदार था तो भाई देख अगला सवाल नीट 2017 का सवाल। सर इसको कैसे करें देख सर, चांदी के लिए प्रकाश विद्युत देहली तरंग धैर्य, ओके सर क्या है देहली, बोले तो लैम्बडा नॉट। सर इतने प्रकाश का लाइट आके गिरा है, कितना है सर लैम्बडा, सर ठीक है। तो बोल रहा है मेरे पास उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, सर ठीक है डायरेक्ट करूंगा तेरे सामने, देख अप्रोक्सीमेशन मजे में होगा। सर आपने बोला था कि ई मैक्सिमम आइंस्टीन के हिसाब से h-5 होगा, जी हाँ कहा था मैंने। तो ये कितना बोला था, हाफ m वेग v का स्क्वायर h माइनस का h0। हाँ जी सर, इन टर्म्स ऑफ लेमड़ा hc/λ माइनस hc/λ0। ओह तो ठीक है, सॉल्व करें आके। सर देखो अब सुनना, तो ये जो हम लिखते हैं ना ऊर्जा E बराबर hc/λ, हाँ तो इसको सॉल्व करोगे एक एक मान रखोगे सर, आपकी ऊर्जा आएगी जूल में, तो ठीक है। तो डायरेक्ट एक जुगाड़ भी होता है सर, क्या होता है, तो ये E का फॉर्मूला मेरे पास होता है 12,400/λ सर, किसमें एंगस्ट्रॉम में। तो ये ऊर्जा आपको सर मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ठीक है। ऐसा करना क्यों होता है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाता है, टाइम थोड़ा बच जाता है, इसलिए से ये लिखा गया है। सर ये आया कैसे, कुछ नहीं, H का मान रख, C का मान रख और सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर, ये मिल जाएगा। तो भैया हमें वो काम करने की जरूरत नहीं है बार बार, हम एक बार यूज करेंगे, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे सर, ठीक है। देखना सर 1/2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वेग v का स्क्वायर नहीं पता, तो hc का मान कितना वहां से 12,400/λ सर, किसमें एंगस्ट्रॉम, बड़े तो कितना 10⁻⁻10, जी हाँ सर। तो देखना आप लिखता हूं, ये कितना मेरे पास आएगा 12,400 बटे सर लैम्बडा कितना है 2 5 3 6 10⁻⁻10, क्या बन जाएगा एंगस्ट्रॉम सर, ठीक है। तो 2 5 3 6 सर, ठीक है 2 5 3 6, बिल्कुल सेम तरीके से लैम्बडा नोट तो कितना दे रखा है, आओ पीछे 3250 सर, ठीक है 3250 सर, किस में आएगा, तो ये मेरे पास आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सर, ठीक है। लिखा जाए 1.2 9.1 10⁻31 वेग v का स्क्वायर। देखो सर भाग देना, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूं, देखो भाग दो सर, लगभग मेरे हिसाब से 5 बार, 4 पॉइंट कुछ आता है 5 के लगभग ये कट जाएगा, ठीक है। वो कितना से हो जाएगा 4 के आसपास, ये 5 ये 4 -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ई का मान कितना 1.6 10 कितना -19, ठीक है चलेगा। तो देखो अब देखना सर कितना 1 आएगा, जी सर। ये देखो सॉल्व करते हैं सर, 2 को लेके जाओ उस तरफ 3.2, हाँ जी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 वेग v का स्क्वायर कितना हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 चलेगा सर। 3 से काटो इसको कितना 3 बार, हाँ सर उधर लेके जाएंगे सर, यहां से देखो सिंपलीफाई करता हूं, वेग v का स्क्वायर कितना -31 से इसको काट 10 कितना -12 वहां लेके चलते सर, कितना है ये बचा हुआ 1/3 इंटू 10⁻+12 सर 1/3 से कितना 0.33 कुछ आता है, 10 कितना 12 आएगा, जी हाँ सर। स्क्वायर हटाओ अंडर रूट कर दो, 0.3 का अंडर रूट सर कितना लगभग 0.6 सर, कैसे 0.6 इंटू 0.6 0.36, हाँ सर ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका वर्गमूल 0.6 आएगा, 10⁻12 10⁻6 आएगा और ये मेरा वेग आएगा 0.6 इंटू 10⁻6 के आसपास लगभग। देखो सर एग्जैक्ट मिल गया है, देख रहा है एग्जैक्ट आंसर तुम्हारे सामने आ चुका है। ओए तो भाई इस तरह से अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा चीजें मानते हुए सोल्व करते हुए चीजें जल्दी सोल्व हो जाती है और टाइम बचता है, यकीन मान टाइम काफी बचता है एग्जाम में, इन तरह से सवालों को करने में काफी आपकी मदद हो जाती है, समझ रहा है जी सर। जी सर मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या कोई टेंशन कोई दुख दर्द वाली बात से इसमें नहीं होनी चाहिए, सही बात है क्या, चलेगा
ओके, आगे बढ़ेंगे सर। नीट 2017 का सवाल, एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, उसका द्रव्यमान सर कितना m बोला हुआ है सर। यह T ताप पर भारी जल के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, ठीक है सर। इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा सर? इसको कैसे निकालें, इसको कैसे निकालें सर? क्या आंसर होगा इसका, कैसे करेंगे? देखो 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 देखो, तो लेमड़ा बराबर h बटा एम वी, h बटा एम वी बोल दो, h बटा पी बोल दो, h बटा कितना कितना बोले 2m इंटू गतिज ऊर्जा के ई का अंडर रूट, ठीक है। अब सर यहाँ पे थोड़ी सी आपको सर बात पता होनी चाहिए, के टी जी वाली। अच्छा सर ऐसी क्या बात है, दिखाता हूं। आप देख क्या बोलता हूँ, के टी जी में अपने पढ़ रखा है कि सर मेरे पास जो गैस होती है ना, गैस, हाँ सर, किसी तापमान पर उस गैस की सर कुछ ऊर्जा होती है, हाँ सर, है ना। तो सर उस दी गई गैस की सर ऊर्जा कितना बोलते हैं सर? बोलते हैं F/2 nRT बोलते हो, हाँ सर, nRT बोलते हैं हाँ सर। या F/2 nKT सर ऐसा बोलते हैं, हाँ सर। हमने सर ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो उसी के आधार पर बात करता हूँ, सुनना सर। न्यूट्रॉन सिंगल पार्टिकल, गोल गोल होता है, हाँ सर, मतलब से ये मोनो एटॉमिक गैस की तरह काम करता है। अच्छा, समझा। अब सर किसी भी एक न्यूट्रॉन की बात करो सर, सिंगल पार्टिकल है, हाँ सर। सिंगल पार्टिकल के लिए क्या वो गतिज ऊर्जा गैस की तरह ही सर कितना 3/2 केटी होना चाहिए सर? 3 क्यों, आपने एफ क्यों नहीं लिखा भाई? मोनोएटॉमिक है ना, मोनोएटॉमिक, समोएटॉमिक जिसमें एक एटम होता है, तो बिल्कुल मोनोएटॉमिक गैस की तरह ही ये न्यूट्रॉन काम करेगा। एक सिंगल पार्टिकल है। अच्छा, तो 3/2 केटी, के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सर। बोल्ट्जमैन सर कौन सा वाला बोल्ट्जमैन सर? के, याद कर सर, कितना होता है? R/Na। अच्छा 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 अच्छा, R होता है गैस नियतांक, Na आपका होता है का आवोगाद्रो नंबर। ओए, तो भाई इसका मान अगर इसमें चिपकाया जाए सर कितना आएगा? लेमड़ा बराबर h/अंडर रूट सर कितना 2m, ये कितना 3/2 के टी सर, 2 से 2 काट दिया, आने वाला लेमड़ा कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है अंडर रूट 3 m के टी। अच्छा सर, तो ये होगा हमारा आज का मुख्य आंसर। तो भैया 3 m के टी कौन सा है? डन, ओके सर, बढ़िया, आसान, चकाचक। अगला सर 2016 का सवाल, किसी एक्स किरण नलिका में, है ना, लक्ष्य पर लेमड़ा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और एम द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, तो उत्सर्जित एक्स किरण के अंतक तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा सर? कैसे करें इसको, कैसे करें? देख सबसे पहले सर एक्स किरणें, एक्सरे होती क्या है? एक्सरे सर होती क्या है, बताओ ये एक्सरे क्या होता है सर? एक्सरे क्या होती है, एक्सरे क्या होती है सर? आपने पढ़ रखा ना, जो सर प्रकाश होता है सर, प्रकाश में क्या होता है? अलग अलग तरंग धैर्घ्य का प्रकाश होता है, मतलब फिर बोले अलग अलग तरंग धैर्घ्य की तरंगे होती है भैया। एक्स रेज भी हमारे पास ऐसे ही आपका प्रकाश होता है, जिसकी तरंग धैर्घ्य काफी कम होता है, ऊर्जा काफी ज्यादा होता है। अच्छा, अब क्या हुआ सर? वो आया, ठीक है, कि लक्ष्य पर, ठीक है, लेमडा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य तथा एम द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन टकराते हुए, इलेक्ट्रॉन आया, किसी सतह पर टकराया और सर आपकी एक्सरे उत्पन्न होता है। तरीका यही होता है एक्सरे की उत्पत्ति का। अगर आप किसी किताब में पढ़ोगे, क्या बोलता है कि सर एक बहुत अधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह पे आके टकराता है और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। सर इसकी कहानी क्या होती है वो अपने काम की नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना है सर, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, तो उत्सर्जित एक्स किरण के तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा नॉट का मान क्या होगा? तो भैया सुनना, हम इतना मान के चल रहे हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉन आया था उसकी सारी की सारी ऊर्जा किसको दे दी सर? वो ऊर्जा से हमने दे दी किसको? आपकी एक्सरे को। तो उसका मान कितना है वो निकालता, सुनना। तो भैया मेरे पास आया था इलेक्ट्रॉन सर, उसकी लैम्ब्डा दे रखा है, लैम्ब्डा सर, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, तो पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य सर कितना? h/p, पी बोला तो 2m इंटू गतिज ऊर्जा के ई, तो ठीक है, ये आएगा अंडर रूट, चलेगा। एक काम करो, इसका स्क्वायर कर दो, तो भैया लेमड़ा का स्क्वायर, h का स्क्वायर बटे 2 इंटू एम से कितना? गतिज ऊर्जा। तो भैया यहां से निकालो सर गतिज ऊर्जा, के ई निकालो,
कितना आएगा, सही आएगा एच स्क्वायर बटे 2m इंटू लेमड़ा का स्क्वायर। अब ये जो ऊर्जा है ये सारी की सारी ऊर्जा कौन ले लिया, सर आपके एक्सरे ने ले लिया। तो भाई ठीक है, तो भैया एक्सरे की जो मेरे पास ऊर्जा आएगा सर है तो EM वेव, तो एच सी बटा लेमड़ा चलेगा। तो वो आपसे लेमड़ा नोट पूछ रहा है, तो ठीक है ई का मान वहां रखो सर, कितना आएगा एच स्क्वायर बटे 2m इंटू लेमड़ा का स्क्वायर एच सी बटा लेमड़ा नोट। सर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो देखो सर एक एच से एक एच चला गया, जी हाँ सर, निकालना क्या है लेमड़ा नोट, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 2mc लेमड़ा का स्क्वायर बटे एच, ये मेरे पास आएगा इसका आंसर। कितना हो गया 2mc स्क्वायर लेमड़ा बटा एच, ऑप्शन नंबर 4। डन, बढ़िया। तो नीट 2016, तो भाई नीट के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल इस चैप्टर में जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल। सर क्यों, थोड़ा सोचना पड़ता है, अदरवाइज है बहुत आसान, चलेगा। डन डन डन, आगे बढ़ो। तो नीट 2016, किसी प्रकाश विद्युत सेल के कैथोड सी पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की फोटोन आए, तो भैया ये आपतित ऊर्जा है, एच न्यू जिसको बोलते हैं। अच्छा, उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम ऊर्जा, सही है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा के ई मैक्सिमम दे रखा है। अब बोल रहा है कि सर अगर फोटोन की ऊर्जा है ना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन सी पर आपतित होते, भैया अब कोई नई ऊर्जा आया है, एच न्यू 1 बोल दो इसको, ठीक है। अब एक काम कर, इसको 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे, ठीक है, एच न्यू 2 आएगा। अब ये मेरे पास आएगा टकराएगा, क्या बोल रहे हैं, तो भाई कोई भी प्रकाशित इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचे इसके लिए निरोधी विभव बोल दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ये सवाल है। तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे सर, मेरे को भी आइडिया नहीं है कैसे करना है। एक काम करते हैं सर, जो वो बोल रहा है ना वो कर लेते हैं, जो उसने बोला है पहले हम वो काम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो बोल कर रहा है सर पहले इतनी प्रकाश आया, आपका इलेक्ट्रॉन निकला इतने के साथ, सर ठीक है बात करता हूं। देखो सर हमारे पास हम बढ़ते हैं के ई मैक्सिमम, कितना आता है एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट। जी हाँ सर, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है क्या उसकी ऊर्जा हम लोगों ने कितना बोला है, कहाँ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, से ठीक है रखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऊर्जा था, प्रकाश आया था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। सो वर्क फंक्शन फाई हमें नहीं पता, सॉल्व किया सर कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो ठीक है। अब सर ये जो आपका होता है वर्क फंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है किस पे, आपके पदार्थ की प्रकृति पे। जो आपने धातु का प्लेट लिया ना सिर्फ उस पर निर्भर करता है। अब जब तक आपकी प्लेट सेम रहेगा ये वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता कि भाई एक बार जो मटेरियल बन चुका है उसका वर्क फंक्शन सेम टू सेम रहेगा मेरे लाल, समझा क्या, ठीक सर। अब क्या बोल रहा है सर, उसी प्लेट पे अब आपने इतनी ऊर्जा का फोटोन डाला है, तो बोल रहा है कि अब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उसके लिए निरोधी विभव क्या होगा, तो कोई बात नहीं सर, दोबारा सेम इक्वेशन लगा दो, लो भैया कोई कौन सी बड़ी बात थी। ये रहा के ई मैक्सिमम, कितना आएगा एच न्यू माइनस का वर्क फंक्शन, सर ठीक है। अब बोल रहा है सर कितना निरोधी विभव आएगा, क्या हमने लिखा था ईवी नॉट, तो एच न्यू कितना आया था 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना निकला, तो 3 निकला। अच्छा रखा, देख यहां से घटाओ इसको, कितना आएगा, तो ये आएगा मेरे पास 3 EV है ना, ई से ई काट दे, वी नॉट का मान से कितना होगा 3V, वी बोले तो वोल्टेज। अच्छा तो ये है आपका निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस कंडीशन में, तो भाई आंसर क्या आएगा मेरे पास आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर कितना गया, कहां गया 3, बच्चे ने आया टिक मारा और आंसर गलत हो गया। सर क्यों क्यों मेरे लाल, आंसर तो ठीक आया है लेकिन हमने साफ साफ कहा था कि भैया आपका कलेक्टिंग प्लेट का न्यूनतम ऋणात्मक विभव। सर ऋणात्मक क्यों, देखना यार एक प्लेट था, हाँ सर इस पे आपका प्रकाश आया था, हाँ टकराया था, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ था, ये सर जा रहा था आगे की ओर, कौन सी प्लेट पर, सर ये प्लेट आपकी एनोड प्लेट। अच्छा एनोड पे था, अब सुन अगर इस पे आप धनात्मक दोगे, अगर आप इसको धनात्मक प्लेट से जोड़ोगे, आप इसको उच्च विभव पे रखोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन तो उस प्लस से आकर्षित होगा, ये तो जाएगा, रोकने के लिए आपको इसको रखना पड़ेगा सर किस पे, माइनस पे, तभी तो उससे प्रतिकर्षित होगा, तभी तो उसकी रफ्तार कम होगा, कम होते होते रुकेगा। अच्छा, तो भाई एनोड को ऋणात्मक विभव पे रखना पड़ेगा, तो भाई 3 वोल्ट तो आया है, वो सिर्फ मान है, वो सिर्फ परिमाण है।
असल में कितना आएगा -3। ये छोटी सी मिस्टेक है जो हम इसमें कर जाते हैं, ठीक है, चलेगा, डन 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 डन। आगे बढ़ेंगे सर, अगला सवाल, नीट 2016, द्रव्यमान m के इलेक्ट्रॉन और किसी फोटोन की ऊर्जाएं समान है तो उनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात पूछा हुआ सर, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। देखो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा सर, h c बटा लैम्बडा, सॉरी h बटा m भी, ठीक है, h बटा m इंटू वी, ठीक है। तो उनकी ऊर्जा से मिला ऊर्जा, तो भैया संवेग कितना 2m के ई, तो भैया डी ब्रोगली का मेरे पास ये आया समीकरण। तो भैया एक काम करते हैं, के ई को ई ही लिख लो, तो 2m उसकी गतिज ऊर्जा ई बोल दो, ये कितना √ समीकरण नंबर 1, सर ठीक है, डन 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 डन, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार। अब क्या बोल रहा हूँ सर, साथ में एक फोटोन भी है, हाँ सर, फोटोन की ऊर्जा सर कितना होता है, hc बटा लैम्बडा होता है, जी हाँ सर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लैम्बडा का अनुपात, तो एक काम कर, यहां से लैम्बडा कितना आएगा, इससे λ2 सर किसका, फोटोन का, जी हाँ सर, रख, कितना आएगा hc बटा ई, ओके सर। समीकरण नंबर 2, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर इनका अनुपात, लो भैया अनुपात दो, h से h चला गया, ठीक सर। तो e डिवाइड में इसको काट सर, कितना √e बचेगा, सॉल्व करो, देखो λ1 बटा λ2, ई गया ऊपर, √e तो ऊपर है, यहाँ कितना है 2m बचा हुआ है, यहाँ पे से कितना c बचा हुआ, तो देखना कितना है मेरे पास ये आ रहा है यहाँ से λ1 बटा λ2, तो 1/c इंटू e बटा 2m का √ ये मेरे पास आएगा इनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात, तो 1/c e बटा 2m का √ ऑप्शन नंबर 4, डन, ओके सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे सर, देखो किसी धात्विक पृष्ठ को तरंगदैर्घ्य लैम्बडा के विकिरणों से प्रदीप्त किया जाता है तो निरोधी विभव से कितना v है। यदि इसी पृष्ठ को तरंगदैर्घ्य 2 लैम्बडा की विकिरणों से प्रदीप्त किया जाए तो निरोधी विभव से कितना v/4 है। तो इस धात्विक पृष्ठ की देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सुनो तो जब तक मेरे पास प्लेट सेम रहेगा सर, उनका देहली आवर्ती, उनकी देहली तरंगदैर्घ्य है ना, उनकी देहली तरंगदैर्घ्य या बोले उनका वर्क फंक्शन सेम रहेगा, हाँ जी सर, क्योंकि भैया वर्क फंक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी धातु की सतह पे निर्भर करता है। तो भैया के ई मैक्सिमम क्या बोला था, एच न्यू माइनस का फाई, अच्छा तो देखना सर, पहले केस में मेरे पास निरोधी विभव दे रखा है, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, क्या हम इसको बोलते हैं ई वी नॉट बराबर hc बटा लैम्बडा माइनस hc बटा लैम्बडा नॉट, सर ठीक है, लिखो पहले केस में निरोधी विभव से कितना v है, चलेगा सर, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कितना लैम्बडा, सर ठीक है, hc बटा लैम्बडा, ओके, माइनस hc बटा लैम्बडा नॉट, समीकरण नंबर 1। अब बोल रहा है कि सर जब मैंने प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को दुगना कर दिया, आपका निरोधी विभव से कितना v/4 हो गया, तो भैया सतह सेम तो लैम्बडा नॉट तो सेम रहेगा, समीकरण नंबर 2। अब आपको इनको सॉल्व करके क्या निकालना है, लैम्बडा नॉट निकालना है, क्या करना है, लैम्बडा नॉट निकालना है। ऑप्शन देख, तो ऑप्शन में कहीं पर भी v का नाम नहीं है, लैम्बडा के पदों में है, लैम्बडा के पदों में, तो भैया मुझे v नहीं चाहिए, तो सर v को हटाऊं, सर यहाँ पे v के डिवाइड में 4 है, यहाँ कुछ नहीं है, एक काम कर सर, समीकरण नंबर 1 में 4 का भाग दे दे, तो भैया ये रहा 4, ये रहा 4, ये रहा 4, अब कर इनको घटा दे, घटाओ घटाओ घटाओ, सर ठीक है, इससे ये पूरा चला गया, इनको घटाओ सर, कितना ये 0 है, बराबर hc बटा 4 लैम्बडा माइनस hc बटा 2 लैम्बडा, ठीक सर, इससे घटाओ कितना पास आएगा, माइनस hc बटा 4 लैम्बडा नोट प्लस hc बटा लैम्बडा नोट, सर ठीक है, इन दोनों को घटाओ से इधर लेके आओ, सर कितना बचेगा, ये बचेगा hc बटा 4 लैम्बडा, यहां बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, सर बचेगा मेरे पास 3 hc बटा लैम्बडा नोट, सर ठीक है, hc से hc काट दिया, सर ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखो यहाँ से, लैम्बडा नोट कितना है सर, मेरे पास ये आ रहा है 4 लैम्बडा बटा 3, तो भैया ये है आपका देहली तरंग दैर्घ्य, तो 4 लैम्बडा बटा 3, ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ओए होए गड़बड़, तोबा 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 तोबा, इधर गड़बड़ कर दिया हम लोग, हुई 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 हुई, ये ठीक किया ना, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, क्या करेंगे, गड़बड़ किया क्या, अरे यार यहाँ पे 4 आएगा ना गुरु, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये कितना आएगा ये
ये आएगा लेमड़ा, ये आएगा 3 लेमड़ा आएगा, 3 लेमड़ा आएगा, ठीक है, ये आंसर। तो 3 लेमड़ा ये आपका आंसर होगा, 3 लेमड़ा 3 लेमड़ा, ऑप्शन नंबर 3 डन। बढ़िया है सर, चलेगा। ओके सर, AIPMT 2015 सर सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक धातु की सतह है, उस पे लेमड़ा का हमारे पास प्रकाश आया है, और इस प्रकाश के लिए, प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोधी विभव से कितना 3V नॉट है सर, ठीक है। तो लिखो भाई हमारे पास E निरोधी विभव से कितना 3V नॉट, आपतित प्रकाश की ऊर्जा Hc बटा लेमड़ा माइनस कितना Hc बटा लेमड़ा नॉट, ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, समीकरण नंबर 1। अब उसी सतह पर आपकी आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कितना दुगुना कर दिया, और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सर कितना V नॉट हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, ये Hc माइनस लेमड़ा नॉट सर, ठीक है, चलेगा। तो फिर से वही बात सर, हमें क्या निकालना है, लेमड़ा नॉट निकालना है। ऑप्शन में से कहीं पर भी V का नामो निशान नहीं, तो भैया V को हटाना पड़ेगा। तो देख यहाँ पर 3 का गुणा हो रखा है, हाँ सर, हम भी यहाँ पे सबको 3 से गुणा कर देते, तो भाई ठीक है, कर दिया। अब इनको घटा दो, तो देख इससे ये चला गया माइनस, यहाँ माइनस, ये कितना प्लस, इनको घटाओ, ये रहा 0, 1 माइनस 3 है ना, लिख लो पहले कितना Hc बटा यहाँ लिखता हूँ 0 बराबर Hc बटा लेमड़ा माइनस का 3 Hc बटा 2 लेमड़ा, ये देखो यहाँ पे माइनस Hc बटा लेमड़ा नॉट प्लस 3 Hc बटा लेमड़ा नॉट। सर एक काम करो, इन दोनों को से घटा के इधर ले आओ, कितना आएगा, ये बचेगा Hc बटा 2 लेमड़ा, यहाँ बचेगा, इनको से घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पास आएगा 2Hc बटा लेमड़ा नॉट। सर Hc से Hc काट दूं, काट दो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, लेमड़ा नॉट बराबर से कितना 4 लेमड़ा मेरे पास आया है ऑप्शन नंबर 3 के साथ, चलेगा, डन है सर, आराम से हो गया। तो 2 सेम टाइप के क्वेश्चन AIPMT में आया, फिर सर फिर वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन नीट 2016 में रिपीट हो गया, ठीक है, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, चलेगा। आगे बढ़ेंगे। ई ऊर्जा की विकिरण है, किसी पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ पर अविलंब आपतित होता है, यदि प्रकाश का वेग c हो तो इस पृष्ठ पर स्थानांतरित संवेग कितना होगा। सर संवेग किसे निकालेंगे, सर 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 आसान तरीका सर, यहाँ पर सर हमारे पास जो संवेग होता है सर कितना होता है, वो होता है E बटा C, ये होता है मेरे पास किसी भी प्रकाश का संवेग, तो ठीक है। अब सर सरफेस कैसा है, सर सरफेस मेरे पास दे रखा कैसा, कहाँ गया, आ गया पूर्णतः परावर्तक, सर मतलब जो आएगा टकरा के पूरा वापस जाएगा। तो जरा सोच कि सर मेरे पास एक सरफेस है, जी हाँ सर, आया टकराया, टकरा के चला गया, तो अगर संवेग P से आया, P से वापस चला गया, तो भैया संवेग में परिवर्तन सर कितना आएगा, फाइनल P इनिशियल माइनस P माइनस माइनस प्लस, तो 2P हो गया, P का मान रख सर कितना आ गया 2E बटा C। अच्छा ये तो ठीक है, तो भाई इस तरह से आपका आएगा संवेग में परिवर्तन, या फिर बोले वो संवेग जो आपने उस प्लेट को दिया है, ठीक है, चलेगा, सिंपल, तो 2E बटा C, डन 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 डन, ओके। तो ये कहां से आए, आप चाहो तो सर इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो आइंस्टीन के हिसाब से एक इक्वेशन होता है mc², ठीक है, बस ये बता रहा हूं, याद रखने का तरीका समझ रहा हूं, ठीक है। डी ब्रोगली के हिसाब से मेरे पास जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल सर उनका है ना, डायरेक्ट बताऊं क्या, और चलो कोई नहीं, हाँ हमने ये माना सर प्रकाश की होती है 2 प्रकृति, हाँ सर प्रकाश की कणीय प्रकृति के हिसाब से उसका जो संवेग होता है ना सर, वो हम लिखते हैं H बटा लेमड़ा, अच्छा H बटा लेमड़ा, और हमारे पास जो उसकी ऊर्जा होती है सर कितना होता है Hc बटा लेमड़ा, हाँ सर, यहाँ से देखना क्या, यहाँ से H बटा C, या बोले सर उल्टा बोल दिया, यहाँ से E बटा C H बटा लेमड़ा होगा, H बटा लेमड़ा से कितना P होता है, भाई P कितना हो गया, P मेरे पास आ गया E बटा C, तो यहाँ से आता है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली याद कर सकते हो ना, निकालना तो सीख ही सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा, डन डन डन, ओके। आगे बात करेंगे सर AIPMT 2014, सर यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा को उसके प्रारंभिक मान का 16 गुना कर दिया जाए तो संगत डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा। सुनना सर, लेमड़ा डी ब्रोगली सर कितना H बटा 2m इंटू गतिज ऊर्जा के ई का अंडर रूट, ठीक है। तो देखना कि सर मेरे पास यहाँ से लेमड़ा समानुपाती 1 बटा अंडर रूट गतिज ऊर्जा के, तो ठीक है, इसके हिसाब से लेमड़ा 2 बटा लेमड़ा 1 बराबर गतिज ऊर्जा पहली बटे गतिज ऊर्जा दूसरी का सर कितना आएगा अंडर रूट, सर ठीक है।
लेमड़ा 2 को यही रहने दो, ये रहा लेमड़ा 1। सर गतिज ऊर्जा सुनना कहाँ है, हाँ तो कितना कर दिया 16 गुना, सर पहले कितना के ई था, अभी हो गया 16 गुना के ई, तो ये रहा अंडर रूट के ई से के ई काटा 1/16 का घनमूल 1/4 मतलब वर्गमूल, तो लेमड़ा 2 बराबर लेमड़ा 1/4। तो ठीक है ये मेरे पास आ रहा है। तो बोला भाई आपकी लेमड़ा में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, सर 1/4 होता है सर कितना 0.25 लेमड़ा। तो देख सर पहले कितना था लेमड़ा था, अभी कितना है 0.25 लेमड़ा, सर पहले 1 अभी 0.25, तो कितना आया 1 माइनस 0.25, भैया 0.75 का परिवर्तन है। हमें पूछ रहा है प्रतिशत में, तो इंटू 100 कर दो, 0.75 इंटू 100 75% इतना प्रतिशत परिवर्तन आया है। इतना प्रतिशत परिवर्तन डी ब्रोगली तरंग धीरे में देखने को मिला है। सर ठीक है ठीक है। अरे बाप रे बाप कितने सवाल हैं, थक जाएंगे करते करते। देखो धातु के किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरणों की ऊर्जा को 20% बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0.5 से बढ़कर 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। तो इस धातु का कार्यफलन कितना होगा, तो देखो सर सेम कहानी, के ई मैक्सिमम कितना आएगा सर एच सी माइनस वर्क फंक्शन। सर ठीक है अभी अभी मेरे पास है कितना उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा था, कार्यफलन 5 था, समीकरण नंबर 1। ठीक सर जब आपने इस ऊर्जा को 20% बढ़ा दिया, सर मतलब एच न्यू में 20% बढ़ना, सर 20% बोले तो 20/100, तो मतलब कितना 0.2 बढ़ गया, तो एक तो पहले ही था 0.2 बढ़ा दिया, 0.2 बढ़ने के बाद 1.2 एच न्यू। सर ठीक है रखो भैया उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना 2 इंटू एच न्यू माइनस कितना वर्क फंक्शन, समीकरण नंबर 2। सर ठीक है निकालना क्या है वर्क फंक्शन। सर देखो एच न्यू का मान नहीं पता तो भैया इसको हटाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं ऊपर वाले समीकरण को सर 2 से गुणा कर दो ताकि घटाना आसान हो जाए। तो देखो सर 2 से गुणा किया, एच न्यू गायब करना है तो माइनस माइनस ये प्लस, इसमें से ये चला गया, 2 इंटू 0.5 1 माइनस 0.8 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 और ये कितना मेरे पास आएगा, ये मेरे पास आएगा माइनस का 5, ये ना माइनस का 5, ये बच रहा डन। हाँ जी सर तो मेरे पास आने वाला कार्यफलन ये उल्टा कैसे आ गया रे, होए 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 होए, तोबा तोबा तोबा, ई गड़बड़ कैसे हुआ बे, 2 इंटू 0.5 1 सही लिखा हुआ है ये तो, ये आंसर काहे नहीं आया बे, रुको रुको रुको, क्या हमने कहीं कोई गड़बड़ किया है क्या, आपने आपतित किरणों की ऊर्जा को 20% बढ़ाया, अरे यार सॉरी 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 मैंने समीकरण गलत लिख दिया है, सॉरी। कितना था मेरे पास, सर मेरे पास आया था 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, आपने सर दिया था एच न्यू, ये कितना वर्क फंक्शन समीकरण नंबर 1। अब सर कितना है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा आई है, जब आपने इसको 20% बोला तो 1.2 एच न्यू कर दिया है, माइनस से कितना वर्क फंक्शन समीकरण नंबर 2। सो ठीक है इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमें एच न्यू को हटाना है, पर सर वहां पे 1 यहाँ पे 1.2, तो एक काम करो ऊपर भी 1.2 से गुणा कर दो, सर कितना आएगा इंटू 1.2, ये कितना आएगा 1.2, सो ये भी कितना 1.2, घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, सर इसमें से ये पूरा चला गया। अब देखो 1.2 इंटू 0.5 कितना आएगा 60.6, सर ठीक है 0.6 माइनस 0.8, 0.6 माइनस 0.8 सर कितना आएगा मेरे पास, या माइनस का 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, तो वो कितना आएगा, तो वो मेरे पास आएगा माइनस का 1.2, तो माइनस का 0.2, तो माइनस का 0.2 5 मेरे पास आया, माइनस से माइनस हटाया तो भैया 5 कितना आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई ये है आपका कार्य फलन ऑप्शन नंबर 2 के साथ, डन है जी सर नो प्रॉब्लम। आगे बात करेंगे सर AIPMT 2014 बात करेंगे 25 इंटू 10⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर, भैया ये क्या है, सब पावर अपॉन एरिया, देख वॉट मतलब होता है पावर, मीटर स्क्वायर क्या होता है एरिया, सब पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया से क्या होता है इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। अच्छा किसी पूर्णतः परावर्तक भैया परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितना आएगा टकरा के वापस जाएगा,
के लंबवत आपतित है। यदि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो पृष्ठ पर आरोपित बल कितना होगा। तो ठीक है, बात करें सर, प्रेशर निकालते प्रेशर। पूर्ण परावर्तक सतह के लिए सब प्रेशर आता है 2I/c। तो क्या पूछा है, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, ये होता है प्रेशर इंटू एरिया। अच्छा, तो ये कितना आएगा 2I/c इंटू एरिया। लिखा जाए सर 2I कितना, सर ये रहा 25 इंटू 10 की घात कितना दे रखा है 4। सर एरिया कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर को सब बदला मीटर स्क्वायर में, और सी क्या होता है प्रकाश का वेग, तो 3 इंटू 10 की घात 8। तो ठीक है, 3 से काटा से कितना 5 बार चलेगा, 2 इंटू 5 से कितना होगा 10। सो ठीक है, तो 25 इंटू पावर -4 से +4 चला गया और 10, तो 250 मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है। चाहिए ना, कहीं कोई गड़बड़ नहीं करा मैंने, हुई 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 लिखा तो सही है यार। ये भैया आजकल मेरे आंसर का है मैच नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ ये। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, लिखा तो सब कुछ एकदम बराबर सही है। इतना दुख दर्द, इतना दुख दर्द कैसे सहेंगे हम लोग। 250 250 250, रुको बच्चों 1 मिनट रुकना। हाँ 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 हाँ, ये गड़बड़ कैसे हो रहा है यार, आंसर तो आपका मैच करना चाहिए, ये गड़बड़ कैसे हो रही है। लगता है सवाल में फिर कुछ करेक्शन लगता है मुझे। 1 मिनट को बच्चों जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक था, मैं ये पावर लिखना भूल गया। ठीक है, पावर से लाएंगे ऊपर कितना 250 इंटू 10 की पावर -8, 2 पॉइंट शिफ्ट मारेंगे 2.5 इंटू कितना -6। ये आंसर सही लिखा था, कहीं गड़बड़ नहीं थी, एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलेगा, डन है सर। अगला सवाल नीट 2013 सर। ठीक है सर, बात करते हैं किसी धातु से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए निरोधी आवर्ती से कितना न्यू है। सर ठीक है, यदि इस धातु पर 2 न्यू आवृत्ति के विकिरण आपतित हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संभावित वेग से कितना होगा। सिंपल, नीट 2013 से कितना लिखा है, हाफ m वेलोसिटी v का स्क्वायर बराबर आपतित प्रकाश की आवृत्ति माइनस आपके दहली आवृत्ति न्यू दे रखा है। हाँ जी सर, रखो सोल्व करेंगे तो हाफ m v का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया h न्यू, तो यहां से वेग v की बात करें सर, वेग v स्क्वायर कितना हो गया 2h न्यू, है ना, 2h न्यू बटा m, सर वेग का मान तो 2h न्यू बटे m का अंडर रूट, ये है आपका वेग। चलेगा, तो 2h न्यू बटा m कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डन। और भैया लास्ट क्वेश्चन इसका, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन की ऊर्जा E है तो उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा E और P हो तो उनके बीच संबंध क्या होगा। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, सब उसकी ऊर्जा समान है। हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर, कहाँ किया कहाँ किया, देख हमने संबंध निकाला था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हाँ 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 हाँ, दिखाते हैं आपको, रुक जाओ। ये रहा, देखो। हाँ जी, एक मेरे पास किसकी है सर, मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन की है, और मेरे पास ये किसकी है, ये फोटोन की। तो भैया फोटोन की लैम्ब्डा नोट है ना, समानुपाती है किसकी, आपकी समानुपाती से किसके, डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य, है ना। तो भैया फोटोन का तरंग दैर्घ्य समानुपाती है हमारे इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली के समानुपाती। तो भैया सेम टू सेम, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो भैया फोटोन का लैम्ब्डा समानुपाती है इलेक्ट्रॉन के लैम्ब्डा के स्क्वायर के। हाँ जी सर, ये बात हम देख चुके हैं पहले, तो दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट बैठेगा। सर ठीक है, डन है। अब सर बात करेंगे सर इसका, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के पीवाई के। तो भैया मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन बड़े सारे आते हैं, तो भैया इसलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है ये वाला। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं इसके बारे में। तो भाई बात करते हैं इसकी, देखो यहाँ पर भी आपके जो क्वेश्चन है सब सिंपल फॉर्मूला बेस ही होते हैं, काफी आसान होते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक रेडियो सक्रिय न्यूक्लियाइड की अर्ध आयुष्य दे रखा है 100 घंटे। तो 150 घंटे के बाद से इसकी जो सक्रियता है ना, कितना भाग इसका बचा हुआ रहेगा। ठीक सर, बात करते हैं सर अर्ध आयु, सर ठीक सर, अर्ध आयु सर टी हाफ लाइफ सर कितना होता है, सर ये मेरे पास होता है टी हाफ लाइफ कितना होता है, सर ये मेरे पास होता है ln 2 बटे लैम्ब्डा। ठीक है,
यहाँ पे लेमड़ा क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट, ठीक है, डीके कांस्टेंट इसको कहा जाता है सर, ठीक है। बात समझना। अब सर वो बोल रहा है सर मेरे पास किसी भी समय पर बचे हुए जो एक्टिव न्यूक्लियाइड होते हैं, मतलब बोलते सक्रिय नाभिकों की संख्या n बराबर से कितना होता है, प्रारंभ में कितने थे, n नॉट इंटू ई की पावर माइनस लेमड़ा इंटू टी होता है, तो ठीक है। अब सुनना सर, उसने आपको दे रखा है क्या, 150 घंटे के बाद, तो भैया सर हमें निकालना है टी 150 घंटे के बाद, और हाफ लाइफ दे रखा है सर कितना, 100 घंटे वहां पे रखा जाए। तो देखना, बचे हुए न्यूक्लियाइड या बोले बचे हुए सक्रिय नाभिक बराबर एन नॉट सर नहीं पता, ई का मान माइनस लेमड़ा कितना है सर, ln2 बटे टी हाफ लाइफ, है ना। तो भैया यहां देखो, यहां से सर लेमड़ा कितना आएगा, लेमड़ा आएगा ln2 बटे हाफ लाइफ, सर हाफ लाइफ कितना है 100 घंटे, ये कितना है 150 घंटे, सर ठीक है। काटा पीटी करेंगे सर, इसको काटा इससे 1.5 मेरे पास बचेगा, बोले तो 3/2, सर ठीक है। तो देख सर कितना है, ई एन बराबर एन नॉट ई की पावर कितना माइनस कितना 1.5 है, बोला 3/2, ठीक है। 1.5 होता है सर कितना, 3/2, ये रहा ln2, पावर में से इसको लेंगे पीछे तो कितना आएगा, n बराबर n नॉट ई की पावर ln2 की पावर माइनस 3/2। तो देख सर ई लोग क्या होता है, ln क्या होता है सर, ln होता है लोग बेस ई, तो याद रखना सर ये e की पावर लोग बेस ई एक्स, तो भैया ये पूरी टर्म हट जाती है, खाली यहां पे x बचता है। तो उसी के आधार पर कितना आएगा, n बराबर n नॉट कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 2 की पावर माइनस का 3/2। तो बचे हुए सक्रिय नाभिकों का प्रारंभ वाले नाभिकों से जो अनुपात आएगा सर कितना, 2 की घात माइनस में, तो 1/2 की घात 3/2 कितना आएगा, 1/2√2 मेरे पास ये आंसर है। तो भैया 1/2√2 ऑप्शन नंबर सी मेरे पास आएगा, ये होगा आपका आंसर। डन है सर, चलेगा, ओके 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 सर। आगे अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोलता है, एक रेडियो सक्रिय नाभिक ZXA स्वतः विघटित होता है, सर ठीक है, चलेगा सर। उससे विघटित होके ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, तो बोल रहा है जहां मेरे पास Z क्या है, तत्व का X परमाणु संख्या है, ठीक है सर, ठीक है परमाणु X का, तो क्रम में विघटित संभव कण क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान सुनना ध्यान सुनना। तो देखो सबसे पहले सर Z का मान 1 से कम हो गया, हाँ सर Z का मान सर आपके परमाणु क्रमांक 1 से घट गया, से कब घटता है, ये कब घटता है सर, आपका परमाणु क्रमांक सर घटता है तीनों में, अल्फा में, बीटा प्लस में, बीटा माइनस में। बस फर्क क्या होता है, जब अल्फा पार्टिकल निकलता है सर आपका Z जो है सर वो 2 से घट जाता है ना, और जब बीटा माइनस निकलता है तो आपका परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, और जब बीटा प्लस निकलता है तो आपका परमाणु क्रमांक 1 से घट जाता है। तो देखना तो यहाँ पे क्या हुआ है सर, आपका परमाणु क्रमांक घटा है, वो भी कितना 1 से, तो भैया सबसे पहले से क्या निकला है, बीटा प्लस निकला है। अब एक -1 से -3 हो गया सर, 2 कम हो गए सर, परमाणु क्रमांक 2 से कम कब होता है, जब उसमें से अल्फा पार्टिकल निकले, तो भैया अब निकलेगा अल्फा। तब -3 से -2 सब मतलब 1 से बढ़ गया, 1 से कब बढ़ता है, जब बीटा माइनस निकलता है, तो भैया मेरे पास निकला बीटा प्लस अल्फा फिर बीटा माइनस, तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर है, चलेगा। डन सर। बात करें 2021 का ही सवाल है, आराम से पढ़ेंगे, क्या बोलता है, एक 240 ग्राम द्रव्यमान संख्या का नाभिक है, प्रत्येक द्रव्यमान संख्या 120 के 2 खंडों में टूट गया, तो ठीक है, अखंडित और खंडित नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दे रखा है, भैया एक न्यूक्लियन की कितनी ऊर्जा है वो आपको दे रखा है, तो बोल रहा है कि सर मेरे पास प्रक्रम में कुल प्राप्त बंधन ऊर्जा कितना होगा, सर ठीक है चेक कर देखो। सर पहले कितना, पहले की बाइंडिंग एनर्जी सर कितना आएगा सर, अपने पास नाभिकों की संख्या इनटू पर न्यूक्लियन कितनी ऊर्जा, सुनना है ना, देखो होता है जो मेरे पास आपका द्रव्यमान संख्या होता है सर, वो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि नाभिक के अंदर कितने न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है,
यही होता है। हाँ सर, द्रव्यमान संख्या मतलब कितने न्यूक्लियन। सर न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियन आप उनको बोलते हो जो नाभिक के अंदर उपस्थित पार्टिकल होते हैं। अच्छा, तो जो उनकी संख्या होता है, उनका जो टोटल नंबर होता है, उसी को क्या बोलते हो? सर उसी को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो भैया 240 न्यूक्लियन है, मतलब कि 240 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के नाभिक के अंदर है, और हर एक की जो ऊर्जा है वो कितना दे रखा है? मैंने को दे रखा है 7.6। तो एक काम करता हूं सर, कितना आएगा? 240 इंटू 7.6, ये है आपकी बाइंडिंग एनर्जी टोटल प्रारंभ में। ठीक सर, बाद में से ये टूट गया। सर ठीक है, टूट गया, दो खंड हो गए। पहले की ऊर्जा 120 इंटू कितना? 8.5। सही क्या है? ये आपके पास कुल न्यूक्लियन की संख्या इंटू एक न्यूक्लियन की ऊर्जा 8.5। सर ठीक है। सर ऐसे दो है जी, बिल्कुल सही बात है। 120 से कितना? 8.5। सर ठीक है। सर सही में तो बात है, कितना होगा? 240 इंटू 8.5। तो वो बोल रहा है सर इसमें कितनी बंधन ऊर्जा मुक्त होगा, तो देख ले सर, Be2 माइनस का Be1, फिर इनका अंतर लेंगे सर। 240 ले लिया कॉमन, कितना बचेगा? से बचेगा 8.5 माइनस का 7.6। तो देखा कितना आया? 240 इंटू सर कितना आएगा मेरे पास? 0.9 ये आएगा सर। पॉइंट से जीरो हटा दिया, गुणा करो। 4 9 36, 3 आएगा पावर में, 2 इंटू 9 18, 18 प्लस 3 कितना? 21, तो 216। तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ऊर्जा मेरे पास मुक्त होने वाली है। सर डन है, आराम से हुआ। आगे बढ़ेंगे सर, ऐसा ही एक और सवाल नीट 2020। डीएनए में एक बंध को खंडित करने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये मान कितना होगा? देखो क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज मत हो, आसान, निहायत ही आसान। सर कैसे? आपको सर दे रखी है ऊर्जा कितना है? 10 की घात माइनस 20 का जूल। वो बोल रहा है कि आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो। सर कैसे बदलूंगा? सर एक से गुणा और भाग करके। अच्छा, तो भैया गुणा करें, डायरेक्ट करते हैं। देखो 1 जूल बराबर से कितना होता है? 1/E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो भैया E का भाग दे दो। सर दे देता हूं, लो भैया 10 की घात माइनस का 20, E का भाग दिया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। सर E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19, ये रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ठीक है, सिंप्लीफाई करते देखो सर, एक काम करो, पॉइंट हटाओ, तो ऊपर कितना? 1 0। सर ठीक है, 10/16 काटो सर इसका, 2 से काटो 5, ये कितना? 8 चलेगा जी। हाँ सर, 10 की घात, सर इसको लेकर जाएंगे ऊपर, 10 की घात कितना? माइनस का 1 बचा हुआ है, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा जी। हाँ सर, देखो भाग देते हैं सर, कितना? 8 6 48, हाँ सर 0.6। ठीक है, 48 दो बचेगा, 20 8 2 16 8 5 40। तो भैया 10 की घात माइनस 1 मेरे पास ये आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया कितना हो गया? 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये है मेरे पास क्या? ऊर्जा। कितना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? तो कितना? 0.06। सर ऑप्शन नंबर बी, खत्म, आ गया, डन है। अच्छा, बस कन्वर्ट करना था। ये सवाल नीट 2020 में पूछा गया, डन है। आगे बढ़ो सर, अगला सवाल क्या बोलता है? नीट 2019। सर अल्फा कण क्या होता है? सर अल्फा कण मेरे पास जो होता है वो होता है डबल आयोनाइज्ड हीलियम का परमाणु, या बोले हीलियम का नाभिक। अच्छा सर, हीलियम के नाभिक में तो ये क्या है? ये है आपका परमाणु क्रमांक। तो जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, क्या उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं? जी हाँ सर। और ये जो लिखा हुआ है क्या? द्रव्यमान संख्या। ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। सर प्रोटॉन कितने आए? 2। न्यूट्रॉन कितने आएंगे सर यहाँ से? सर मेरे पास यहाँ से न्यूट्रॉन आएंगे सर कितना? 2। अच्छा, तो भाई आपके अल्फा कण बोले तो हीलियम जो आपका नाभिक होता है उसमें कितना होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सर क्या आंसर आएगा? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 3, खत्म। नीट 2019 चलेगा। आगे देख सर, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु दे रखा है। सर अर्ध आयु कितना? 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट आपको दे रखा है। आप देखो, यदि आरंभ में नाभिकों की संख्या 600 है, तो 450 नाभिकों के विघटित होने में भैया इतने खत्म हो चुके हैं। तो भाई देख 600 थे, 450 खत्म हो गया, कितना? 150 बचा हुआ है। हाँ सर 150 बचा हुआ। तो भाई हमसे पूछा सर इसमें टाइम कितना लगेगा? अब सुनो, जब कभी ऐसा कोई सवाल आए कि सर कितना समय लगेगा, समय की जब भी बात करना, भाई समय की जब भी सब बात करें एक बार इसको चेक कर लेना, n/,
एन नोट बराबर 1/2 की घात n। सर ये क्या चीज है, सुनो, इसमें n आपका होता है कि अभी आपके पास कितने नाभिक बचे हुए हैं। एन नोट क्या है, शुरुआत में कितने नाभिक थे, तो यहाँ पे n होता है, n मेरे पास होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इससे अपना क्वेश्चन अक्सर सॉल्व हो जाता है। 100 में से 90% चांसेस कि भैया नीट एग्जाम में आया हुआ सवाल आपका इससे हो जाएगा। सर देखो कैसे, तो बचे हुए नाभिक कितना 150, प्रारंभ में से कितना 600, ये कितना 1/2 की घात n। सर ठीक है, काटो से, सो कितना 1/4 आएगा जी सर, 1/4 से कितना 1/2 की घात 2, ये कितना 1/2 की घात n। सर ठीक है, कंपेयर किया जाए तो n का मान से कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा तो भाई इतनी हाफ लाइफ, इतनी अर्ध आयु लगी है इसको 600 से 150 होने में। सर ठीक है, सर 2 अर्धायु, अब देखो अब एक अर्धायु कितना है 10 मिनट, ये कितनी हो गई 2, तो भाई लगने वाला समय 2 अर्ध आयु, तो 2 × 10 कितना 20 मिनट। तो 20 मिनट में आपके नाभिक 600 से 150 रह जाएंगे। तो कितना आंसर आया, ऑप्शन नंबर 4। खत्म, चलेगा, ओके आगे बढ़। सर ऐसे और सवाल देखो, अब बामर सीरीज की अंतिम लाइन लाइमन श्रेणी की अंतिम लाइन का तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन किसका है, सर ये क्वेश्चन है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का। किसका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, सर हमें पता है कि जब कभी आपके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में छलांग मारते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर हमारे पास फोटोन का उत्सर्जन होता है। जी हाँ सर, और सर हमने वो पढ़ रखा है कि सर उसके हिसाब से 1/λ बराबर आर। सर आर क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। सर ठीक है, तो ये कितना आता है, ये आता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सर ठीक है, सर यहाँ पे n2 क्या है कि n2 मतलब कौन से ऊर्जा स्तर से कूदा जा रहा है, n1 किस में कूदा जा रहा है, सर ये होता है। सर सुना, अब इसमें क्या होता है, एक है मेरे पास बामर श्रेणी, एक है मेरे पास लाइमन श्रेणी। सर लाइमन श्रेणी कब आती है, जब आपका इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले में कूदे। ठीक है, ऊपर से कोई भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है वहां से छलांग कहां मारी जाए, पहले पे। अगर पहले पे छलांग मारोगे सर वो आता है लाइमन श्रेणी के अंदर। सर ठीक है, और अगर आपके इलेक्ट्रॉन ने सर छलांग मारी है उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर पे, पहला नहीं दूसरे पे, तो भैया दूसरे पे अगर कूदा जाए तो इससे मिलने वाले प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बामर श्रेणी के अंदर आता है। सर ठीक है, बात समझियो। तो भाई इसके लिए है n1 का मान से कितना 2। अब सुनो देखो समझाते हैं, डायग्राम समझाते, डायग्राम से ठीक है, थोड़ा याद रहेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब सर सुनना, अगर मैं बात करूं सर लाइमन की, तो लाइमन में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन को सर कूदना होता है पहले में। सबसे पहला हमारे पास जो छलांग मारी जा सकती है तो क्या आएगा 2 से 1, तो उसके बाद 3 से 1 बन सकता है, उसके बाद 4 से 1 बन सकता है, उसके बाद 5 से 1 बन सकता है। जी हाँ सर, तो लाइमन की यह है पहली लेमड़ा, यह है दूसरी लाइट, यह है तीसरी, यह है चौथी। सर आखिरी कौन सी होगी, सर आखिरी होगी अनंत से, अनंत से 1 पे आना, यह है लाइमन श्रेणी की अंतिम लाइन। लाइमन श्रेणी की अंतिम लाइन, अनंत से 1 पे कूदना। तो भैया लाइमन के लिए कहां से कहां आएगी सर, अनंत से 1। ठीक है, लाइमन की अंतिम अनंत से 1 पे आना है। तो बात करें सर बामर, तो बामर में क्या है, नंबर 2 पे कूदना है, तो भाई 3 से 2 पहला होगा, 4 से 2 दूसरा होगा, 5 से 2 तीसरा होगा, तो सर लास्ट कौन सा होगा, लास्ट होगा अनंत से 2 पर। अच्छा, तो बामर का आखिरी अनंत से 2 बनेगा। अच्छा, तो भैया लाइमन की आखिरी लाइन अनंत से 1, बामर की आखिरी लाइन अनंत से 2। ठीक सर, और उसके लिए सर आपसे लेमड़ा का अनुपात पूछा सर, यहां रखते हैं पहला वाला 1/λ1, रिडबर्ग कांस्टेंट सबके लिए सेम। बात कर सर लाइमन, लाइमन में सर आप आ कहां पे रहो, पहले में आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं सर, अनंत से आ रहे हैं। सर ठीक है, समीकरण नंबर 1। सर दूसरा केस 1/λ2, रिडबर्ग कांस्टेंट आर, सर आए कहां से, सर हम आए हैं अनंत से, कहां पर आए हैं, बामर के लिए सर हम आते हैं नंबर 2 में। सर n का स्क्वायर, जी हाँ सर, तो भैया n2 है ना, मतलब 2 का स्क्वायर कितना 1/4 माइनस 1, ये रहा अनंत। सर ठीक है, समीकरण नंबर 2। ओके सर,
हमसे पूछा सर इनका अनुपात, लो भैया तो आर से आर चला गया, 1 बटा अनंत से कितना होता है 0 होता है, 1 बटा अनंत से कितना होता है 0 होता है सर, लेमड़ा 2 जाएगा ऊपर से कितना है लेमड़ा 2 बटे लेमड़ा 1 से कितना गया यहाँ से ये बचा 1, तो ये कितना 1/4, 4 जाएगा ऊपर 4/1, पर सर ये तो लेमड़ा 2 बटा लेमड़ा 1 है, पूछा क्या है लेमड़ा 1 बटा लेमड़ा 2, भाई उल्टा कर दो, तो लेमड़ा 1 बटा लेमड़ा 2 कितना है हमारे पास 1/4, ये होगा आपका अनुपात। क्लियर है? अच्छा उन्होंने डायरेक्ट ये रखा है क्या, रुको, अच्छा उन्होंने पहले बामर पूछा हुआ, कोई बात नहीं, उन्होंने बामर पूछा हुआ था, सॉरी सॉरी सॉरी, तो बामर बटा लाइमन, ये आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंसर कितना 4। तो थोड़ा इसको आराम से करना पड़ेगा, होता निहायत ही आसान, बहुत आसान होता है, निहायत ही आसान होता है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है चलेगा। आगे बात करें, अगला बामर श्रेणी की अंतिम, सेम क्वेश्चन आएगा, हाँ जी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, उड़ी बाबा। दो रेडियोएक्टिव पदार्थ थे ए और बी, है ना, उनके क्षयांक 8 लेमड़ा और लेमड़ा रखा है, बोलो डीके कांस्टेंट, ठीक है डीके कांस्टेंट है ना वो होता है। प्रारंभ में दोनों नाभिकों की संख्या समान है, कितने समय के पश्चात बी में नाभिकों की संख्या ए में नाभिकों की संख्या की तुलना में कितना 1/e हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं, ध्यान सुनना, आसान चीज है, थोड़ी सी गणित लगती है, बस वहां थोड़ी मेहनत लगनी है। देखो तो ए है और बी है, इनके क्षयांक, तो ये कितना दे रखा अपन को, ये अपन दे रखा कितना 8 लेमड़ा, ठीक है, ये दे रखा आपको 8 लेमड़ा ये दे रखा है, और बी का क्षयांक से कितना लेमड़ा दे रखा है, तो ठीक है। बात करें तब प्रारंभ में इनके नाभिकों की संख्या सेम टू सेम, तो किसी टाइम टी पर से कितना n1 बोल दो, से कितना n2 बोल दे, बोल रहा है कि सर इनका अनुपात सर कितना 1/e हो जाएगा, तो वो समय अपन को निकालना है, ठीक है 1 जब e हो जाएगा हमें उसका समय निकालना है 1/e, ठीक सर, ये बोला ना, नहीं 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 उल्टा कर दिया, हो बी के नाभिकों की संख्या ए की तुलना में 1/e हो जाए, ठीक है ये बोला, ठीक है हो हाँ ठीक है ये बोला, ठीक है। तो सोल्व करें, कैसे करते हैं देखो, तो किसी भी समय पर हमारे पास नाभिकों की संख्या हम देते हैं इस समीकरण से, n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी, तो ठीक है। बात करते हैं, तो यहां से n1 का मान प्रारंभ में कितना n0 e की पावर, लेमडा कितना रखा है माइनस का 8 लेमडा, समय कितना t, समीकरण नंबर 1। सेम बात करें सर 2 के लिए, n0 e की पावर माइनस लेमडा इंटू टी, समीकरण नंबर, तो ठीक है। एक काम करो, तो हमें चाहिए इनका अनुपात, जी हाँ सर, तो भैया n2 बटा n1 लो भैया, तो 2/1, n2 बटा n1 e की पावर माइनस लेमडा टी बटा e की पावर माइनस 8 लेमडा टी, तो n0 से n0 कट जाएगा, जी हाँ सर, सिंप्लीफाई करो, e की पावर से जाएगा ऊपर, तो e की पावर 7 लेमडा टी बचा हुआ है, n2 बटा n1 सर कितना बोला था, तो ये 1/e बोला था, ये था ना, ओए कहीं गड़बड़ है क्या, रुको रुको, मैं कहीं गड़बड़ नहीं क्या, कितने समय के पश्चात बी में नाभिकों की संख्या ए की संख्या की तुलना में, हाँ रुको यार, बी में नाभिकों की संख्या ए के साथ अनुपात से कितना 1/e होगा, ये बोला ना। लगता भैया सवाल में कुछ गड़बड़ है, रुको रुको, रैंक उसका ज़्यादा है, घटेगा तो ए में हमेशा कम आएंगे, भैया क्वेश्चन गलत है, ये अनुपात उल्टा आना चाहिए, रुको क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये यहाँ पे ए आना चाहिए, तो हमें कैसे पता लगेगा, क्या बताइए, देखो ये हिंदी में गड़बड़ हो जाती है, दिक्कत ये हिंदी में क्या ना क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, तो आपको कैसे पता सही ये गलत है, देख समझाता हूँ। देख प्रारंभ में क्या है, दोनों के मेरे पास नाभिक की संख्या सब सेम है, अब सर इसके घटने की जो दर है वो 8 लेमड़ा, ये लेमड़ा सर मतलब ए वाला तेजी से घटेगा और सब बी वाला थोड़ा धीरे घटेगा, तो भाई जब ये तेजी से घटेगा तो भाई इसकी संख्या बाद में कम आनी चाहिए, और जो उसने बोला ना उसके हिसाब से क्या है, तो उसके हिसाब से NB बटा NA का मान 1/e है, तो ये तो मेरे पास उल्टा आ गया, ए का मान ज्यादा आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है, तो भैया गड़बड़ थी यहाँ पे, ठीक है सही कराना है इसको, भैया इसको सही करते हैं, ओहो ये उल्टा आएगा, ठीक है इसको करेंगे सर उल्टा, कितना n1 बटा n2 से कितना 1/e आएगा,
सेम कर लेंगे, यहाँ पर उल्टा ये आएगा, ई आएगा। कंपेयर करेंगे तो भैया पावर को किया कंपेयर, 7 लेमडा टी बराबर कितना, 1 हो गया, सर टी कितना हो गया, 1/7 लेमडा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो भैया कितना 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 1/7 लेमडा, ऑप्शन नंबर पहला। तो एक बार दोबारा समझा दो प्लीज, समझाता हूं, फोकस करना। क्या बात कर रहा हूं सर, दो पदार्थ है मेरे पास सर, ठीक है, दोनों का डीके कांस्टेंट आपको सर दे रखा है अलग अलग। भैया एक का दे रखा है 8 लेमड़ा, एक का दे रखा है लेमड़ा, सर मतलब उनके घटने की दर है कि भैया एकांक समय में कितने नाभिक टूट के अलग हो जा रहे हैं। सर ठीक है, एक का दे रखा है 8 लेमड़ा, एक का दे रखा है लेमड़ा। अब सर दोनों का प्रारंभ में नाभिकों की संख्या सेम है, तो बोल रहा है कि किसी टाइम के टी के बाद हमारे पास ए में और बी में नाभिकों की संख्याओं का अनुपात 1/E है। तो भाई ठीक है, हमने से बात किया किसी समय टी पर हमारे पास नाभिकों की संख्या का सूत्र से क्या होता है, ये वाला होता है। सबने लगाया, पहले के लिए लगाया तो n0e⁻⁸ लेमडा टी, सर दूसरे के लिए लगाया ये आया, दोनों का भाग दिया, समीकरण निकाला, e⁻7 लेमडा टी से कैसे आया, सर इसको लेके जाऊंगा ऊपर। हाँ जी, अरे मैं भूल जाता हूँ, हमारे बच्चे थोड़ा सा बुद्धिमान है, भूल जाते हैं। e⁻- लेमडा टी वो ऊपर आएगा, सर e⁻+8 लेमडा टी। सर जब आधार समान होता है इनकी घात आपस में जुड़ जाती है। मुझे पता है यहाँ पे एक आधे बच्चा फैलेगा, इसलिए पहले करता हूँ 7 लेमडा टी, ठीक है, ये लिखा था, ठीक है। और सर इनका अनुपात कितना, 1/E था, यहां पे रखा, पावर को कंपेयर किया तो ये पावर और ये पावर सेम आनी चाहिए, हमने कर दिया बराबर। टाइम कितना, 1/7 लेमड़ा आ गया। तो भैया ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, सर किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 30 मिनट, तो ठीक है, हाफ लाइफ कितना दे रखा है, 30 मिनट चलेगा। अब बोल रहा है इसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के 40% क्षय को 85% क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो सुनना, मान से पहले कितना n रहा होगा, ठीक है, या फिर मान ले कितना 100 रहा होगा, ठीक है, 100 है, 100 में से 40% खत्म हो गया, 40 खत्म, 60 बचा हुआ है सर, ठीक है। अब सर कितना 85% खत्म हो चुका है सर, ठीक है, खत्म हो गया सर, कितना बचेगा सर, 15 बचेगा। तो भैया 100 से 60, 60 से 15 होगा। तो वो बोल रहा है कि सर 60 से 15 होने में कितना टाइम लगेगा, सर वो ये पूछा, 60 से 15 होने में कितना टाइम लगने वाला, वो आपसे ये पूछा सर, ठीक है। तो देखना, देखो सर ये आपके अभी के, ये आपके बाद के, हाँ सर हमने लिखवाया था n1/n2 बराबर 1/2 की घात सर कितना n। तो देखो सर अभी कितना है, 15 है, तो पहले कितना था, 60 था, 1/2 की घात से कितना n, जी हाँ सर, काटो सर कितना 1/4 आएगा। कंपेयर करो सर, 1/2 की घात 2 ये है, 1/2 की घात n ये है, कंपेयर किया जैसा कितना n का मान से कितना 2 आएगा। डन। तो भैया 2 हाफ लाइफ, 2 अर्ध आयु पूरा हुआ है, तो भाई मेरे पास 2 हाफ लाइफ कर दो, तो 2 × कितना 30 बोले तो 60 मिनट। तो भैया 60 मिनट में ये सारा कार्यक्रम होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 आ गया। डन। नीट 2016, बढ़िया है, आगे बढ़ो। 16 का सर एक और सवाल है, किसी हाइड्रोजन परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में संक्रमण करता है, ठीक है, तो लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य का फोटोन उत्सर्जित होता है। यदि इलेक्ट्रॉन चतुर्थ कक्षा से तृतीय कक्षा में संक्रमण करे तो फोटोन का संगत तरंगदैर्घ्य क्या होगा। ठीक है, देखो तीसरी से दूसरी में, जी हाँ सर, तो भैया n2 का मान से कितना 3 और n1 का मान से कितना 2, तो भैया कितना आएगा 1/λ, रिडबर्ग कांस्टेंट r, 1/n1 का स्क्वायर 4, 1/n2 का स्क्वायर 9, सब सिंप्लीफाई करते हैं, 1/λ1 ये रहा r, एलसीएम लो से कितना 36, 9 - 4 से कितना 5 आएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, बात कर रहे हैं अब, तो लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य का फोटोन मेरे पास उत्सर्जित हो गया। सर ठीक है, लैम्ब्डा बोल दो उसको, लैम्ब्डा ओ हो लैम्ब्डा 1/λ। अब बोल रहा है कि सर अगर आपका संक्रमण चतुर्थ से तृतीय कक्षा में हो तो तब क्या करेंगे। देखो सर नया फोटोन λ2, r तो सेम रहेगा। सर कहां से कहां आया, सर ये आया है मेरे पास n2 4 से n1 3 पे, तो ठीक है रखो। सर 1/n1 का स्क्वायर 9, 1/n2 का स्क्वायर 16, सर ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 1/λ2 ये रहा r, सर कितना आया यहाँ पे
ये रिजल्ट ले लो कितना 9 इंटू 16, 16 माइनस 9 कितना 7 आएगा। समीकरण नंबर 2 बोल दे इसको। तो ठीक है, तो एक काम करो, दोनों को दे दो आपस में भाग, लो भैया भाग दो। समीकरण 1/2 वह कितना आएगा, ये आएगा λ/2 ये कितना हुआ r इंटू 5/36 और ये कितना है r इंटू 7/9 इंटू 16। सर ठीक है, एक काम करो 9 से काटो से इसको कितना कितना 4 बार, ठीक है 4 से फिर काटो से इसको कितना 4 बार। सर ठीक है, 4 जगह ऊपर r से r काट दिया, λ/2 4 गया ऊपर, 5 इंटू 4 कितना 20, यहाँ पे कितना 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो से कितना 20 λ/7। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो 20 λ/7 ऑप्शन नंबर 2 डन, क्लियर, ओके। आगे बढ़ेंगे सर, नीट 2016 का एक और सवाल। जब द्रव्यमान m वेग v से गतिमान कोई अल्फा कण ze आवेश के किसी भारी नाभिक पर बमबारी करता है तो उसकी नाभिक से निकटतम दूरी m पर किस प्रकार निर्भर करती है। सर स्टैंडर्ड के समझना, तो अल्फा कण है तो कितना चार्ज होता है +2e का इस पे आवेश होता है। तो ये जा रहा है आगे, ठीक सर, तो आगे गया है किसी वेग v के साथ। तो ठीक है, वेग v के साथ जा रहा है, जाएगा सर आगे, आगे मेरे पास क्या है सर, आगे मेरे पास एक नाभिक है, तो इसमें कितना आवेश होता है प्लस आवेश। क्या ये प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे? जी हाँ सर। अब अगर इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा सर, इसका वेग लगातार कम होगा। सर ये तो रेस्ट पे है, हाँ सर। अब जरा सोच, ये भी प्लस ये भी प्लस, क्या ये इसको करेगा प्रतिकर्षित? सर प्रतिकर्षित करने से इसका वेग लगातार कम होगा, कम होते 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 एक दिन से इसका वेग 0 हो जाएगा। देखो सर रफ्तार कम 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 और वेग हो गया 0, फिर यहां से घूम के वापस चला जाएगा। अच्छा, तो इस समय इनके बीच में सर क्या है, न्यूनतम दूरी है। ठीक है, क्या सर इस पूरे कार्यक्रम में कोई ऐसा बल है जिसने इसकी ऊर्जा को खत्म किया हो? सर बल आया तो है लेकिन इसने ऊर्जा खत्म नहीं किया है। सर कैसे पता? ये जो बल है सर कौन सा? सर ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है? ये आपका एक संरक्षी बल होता है। भैया संरक्षी बल की उपस्थिति में आपकी यांत्रिक ऊर्जा, बोले तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है। सर ठीक है, समझ गया? चश्मा निकालता हूं, ठीक है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है, समझ रहे हो? तो भाई यांत्रिक ऊर्जा से क्या होती है, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। सर ठीक है, प्रारंभ में कुछ वेग था तो हाफ एम वी का स्क्वायर, तब पोटेंशियल 0 था। सर क्यों? क्योंकि सर दूरी बहुत ज्यादा थी। सर ठीक है, अब सर पास में आया है, रुक चुका है, अब अगर वेग 0 होगा तो गतिज ऊर्जा भी सर कितना 0। बात कर सर पोटेंशियल कितना का, के पहला चार्ज 2e, दूसरा चार्ज ZE बटे दूरी d। सर कैसे निकाला, के Q1 Q2 बटा R। हाँ, दो आवेश वाले सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। सर ठीक है, चलेगा सर। निकालना क्या है, डी के बारे में बात करना। सर ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। लो भैया डी कितना आया, 2 को से जाएंगे उधर कितना, तो 4 के जेड ई का स्क्वायर बटे m इंटू वी का स्क्वायर। पूछ रहा है कि d आपका m पे कैसे निर्भर करता है, तो भाई d समानुपाती है 1/m के। तो देख लो आपका निकटतम दूरी d m के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती, भाई कौन सा ऑप्शन हो गया, 1/m। नीट 2016। आगे देख, क्या देखो, नीट 2016 का एक और सवाल है ना। रिडबर्ग नियतांक 10⁻7 दिया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे पे आके कूदेगा, कि अंतिम लाइन की तरंग संख्या से कितना होता है, 1/λ। तरंग संख्या आपसे पूछा तो कोई बात नहीं, निकालता हूं 1/λ। ये रहा आर, तो कौन सी अंतिम लाइन, तो भैया ये हमारे पास आया है अनंत से, कहां आया है 2 पर, 2 का स्क्वायर कितना 4 आएगा। ठीक सर, तो 1/λ, ये रहा 10⁻7, 1/4 सब भाग 2, 0.25 इंटू 10⁻7, ये है आपका तरंग संख्या। तो 0.25 10⁻7 ऑप्शन नंबर 2 डन है सर। बढ़िया होगा सर, शानदार है, चलेगा, डन 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 डन, ओके। आगे देखो सर, अगला सवाल, अबे कितना सवाल बाकी है, अरे बाबा रे बाबा, थक जाएंगे आज तो, है ना।
कोई बात नहीं, कर लेंगे। देखो यहाँ पर सर 27 एल्यूमिनियम 13 के नाभिक की त्रिज्या R एल्यूमिनियम हो तो 53 टेल्यूरियम 125 नाभिक की त्रिज्या क्या होगा। याद रखना सर किसी भी नाभिक की त्रिज्या से उसके द्रव्यमान संख्या की घात के 1/3 के समानुपाती होता है। तो सर ठीक है, हम करें सर कंपैरिजन, तो देखो R1 बटा R2, या बोले R एल्यूमिनियम और R टेल्यूरियम का हमारे पास जो अनुपात होगा सर इनके द्रव्यमान संख्या A1 और A2 के अनुपात के 1/3 में होगा। सर ठीक है, तो भैया A1 कितना होगा उसका 27, इसका A कितना है 125, इनका क्या करना है घनमूल, बोले तो क्यूब रूट। तो भैया R एल्यूमिनियम तो ऐसा ही रहने दो, ये R टेल्यूरियम रहने दो। तो 27 का घनमूल 3 होता है, 125 का कितना 5 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए कितना आएगा 5/3 R एल्यूमिनियम। सर ठीक है, ये मेरे पास आएगा, तो कितना आंसर होगा 5/3, ऑप्शन नंबर 3। डन, चलेगा आगे बढ़ो। सर सवाल देखो, अनअपेक्षीय उपगमन के उपयोग से हीलियम की तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी। सर देखो कुछ भी लिखा है, पूछा कैसे इलेक्ट्रॉन की चाल कितना होगा। सर कैसे निकाले इसको, कैसे निकाला जाए भैया, इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर कैसे निकालेंगे, क्या सूत्र होता है, समझाता हूं मेरे लाल। डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, ठीक है। सर फॉर्मूला बेस बोले जा रहे हो सर, वैल्यू तो बताओ क्या होती है। देख समझाता हूँ, इसका जो वेग होता है किसी भी nth ऑर्बिट के लिए, किसी भी nth ऑर्बिट के लिए भैया, nv ऑर्बिट के लिए, nv कक्षा के लिए सर कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2.18 इंटू तो कितना 10⁶ इंटू z/n। तो इसमें z क्या होता है, ये आपका होता है परमाणु क्रमांक, और n मेरे पास होता है ऑर्बिट का नंबर। तो ठीक है, बात कैसे इसके हिसाब से देखो कितना आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ कितना 6 है ना, आएगा इंटू जेड। सर जेड कितना रखा है 2, नहीं भी दिया तो पता होना चाहिए हीलियम का परमाणु क्रमांक से कितना 2 होता, तो भैया ठीक है 2 रख दिया। कौन सी कक्षा, तीसरी कक्षा, नंबर 3, भाग दे 3 से भाग दिया जाए कितना 0.72 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। 2 से गुणा कर कितना 1.4 के लगभग कुछ आएगा, तो 1.4 के लगभग मेरे पास आना चाहिए वेग। कौन सा आएगा 1.4 ये रहा, ऑप्शन नंबर 3 चलेगा। डन सर, सिंपल फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, चलेगा। डन है सर, आगे बढ़ो। सर इनमें से कौन सा ग्राफ डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए एकदम सही होगा। देखो लेमड़ा हमने पढ़ रखा है h/p, जी हाँ सर, तो p कितना आएगा h/लेमड़ा। क्या p समानुपाती है 1/लेमड़ा के, जी हाँ सर। ये तो मिलता है y समानुपाती 1/x के। सर क्या होता है सर, ये होता है हाइपरबोला। क्या होता है हाइपरबोला। तो इसके आधार पर कौन सा ग्राफ आएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हाइपरबोला ग्राफ से यही वाला होता है, तो ठीक है। ये कौन सा है, ये है पैराबोला, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो खाली एक ही था आपका हाइपरबोला, बोले तो अति परवलय, ठीक है। बात कुछ अगला, तो ये दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे, एक AIPMT 2014 का, एक नीट 2013 का था। तो मैं इनमें से एक सॉल्व करूंगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर लेना। क्या बोल रखा है मेरे पास, किसी रेडियो एक्टिव समस्थानिक X की अर्ध आयु से कितना 20 वर्ष दे रखा है, विघटित होकर यह Y तत्व में परिवर्तित हो रहा है। तो ठीक है भैया, आपका X टूट कर क्या बन रहा है सर, Y बन रहा है, ठीक सर, समझना X टूट से Y बन रहा है। तो जो स्थायी है, ठीक है, किसी चट्टान में X तथा Y का अनुपात 1:7 पाया जाता है, तो चट्टान की अनुमानित आयु क्या होगी, समझना। सर अभी मान लो सर कितना n0 है, यहां कितना 0, सर कब, शुरुआत में। अब सर विघटन स्टार्ट हुआ, X आपका टूट के Y बनने लगा। सर किसी समय पर सर यहां पे कितना n बचा हुआ है, तो बचा हुआ कहां गया, सब बचे हुए यहां पहुंच गए, वो Y में बदल गए। सोचना सर पहले 100 थे,
अभी 60 है, कितने बचे 40, 40 वहां पहुंच चुके हैं। अच्छा 100 में से 40 टूट के y बन चुके, 60 यहां बचा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई वो बोल रहा है कि अभी जो मेरे पास x बचा हुआ है और जो मेरे पास y है, इनका अनुपात, इनका अनुपात 1:7 बोला। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7n बराबर n नॉट माइनस का n, n को सर लाया इस तरफ तो 8n बराबर सर कितना आएगा n नॉट, सर n बटा n नॉट सर कितना आया 1/8 आया। क्या हम इसको 1/2 की घात n बोलते हैं? जी हाँ सर। कंपेयर करने पर सर n का मान सर कितना आएगा, देख 1/8 का मतलब है 1/2 की घात 3, ये कितना 1/2 की घात n। कंपेयर किया सर n कितना आ गया 3, तो भैया 3 अर्ध आयु, 3 अर्ध आयु, तो भैया इसकी अर्ध आयु सर कितना 20 वर्ष, तो लगने वाला समय सर कितना 3 इंटू 1 अर्धायु 20, कितना 60 वर्ष में काम हो जाएगा, तो भैया 60 ईयर्स। सेम कारण सर इसकी है, इसमें भी सर लगने वाला समय सर कितना 3 इंटू 1 अर्धायु 1.4 इंटू 10 की घात सर कितना 9, गुणा कर लेंगे सर कितना 4.2, ऑप्शन नंबर 3। तो भैया सेम टाइप के क्वेश्चन है, एक AIPMT 2014, एक नीट 2013, चलेगा, डन है। सर बात करें इसकी, देखो सर आपको सर दे रखा है एक समीकरण, पूछा हुआ है सर कितनी ऊर्जा मुक्त होगा, और सर उनकी आपको न्यूक्लियन की ना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दे रखा है। तो ठीक है सर, शुरुआत में सर इसकी ऊर्जा Be1, तो ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियन की संख्या सर कितना 7 है और एक की ऊर्जा 5.6, तो कैसे कितना 7 इंटू 5.6। सर जो मेरे पास बनने वाले आपके प्रोडक्ट हैं, है ना सर, उनकी बंधन ऊर्जा Be2, देखो नाभिकों की संख्या 4 और 4 से कितना हो गया, सो नाभिक नहीं न्यूक्लियन की संख्या से कितना हो गया 8, और एक न्यूक्लियन की ऊर्जा 7.06 दे रखा है, तो यहां पे रखा। तो निकालना क्या है कि कितनी ऊर्जा मुक्त होगा, तो भैया बाद में कितनी बंधन ऊर्जा है, प्रारंभ में कितनी बंधन ऊर्जा है, इसका जो अंतर होगा वही आपका आंसर बनेगा। तो भाई लिखो कितना सर 8648 ये आएगा ना, हाँ 8648, तो ये हो गया, और 8756 ये आएगा। तो वहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना 7642 4 है ना, 75 35 39, तो 39.2 यहाँ पर आएगा। सर ठीक है, देखो घटाया जाए 40 मान लो, 40 ये कितना 16, तो 16 के आसपास सब है, 16 के सबसे नजदीक से कौन सा, ये रहा 17.3, ये आपका आंसर बन जाएगा, खत्म। ठीक है, तो भैया अप्रोक्सीमेशन किया है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है, अपना आंसर तो भी बैठ जाएगा। ठीक है चलेगा, बात करें AIPMT 2014, भैया पूछा गया है कि कितनी स्पेक्ट्रमी संख्या मेरे पास होंगी। अब सुनो, अब इस सवाल के लिए आपको मेजरली सा चीजें याद होनी पड़ेंगी, याद होना पड़ेगा, याद करना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपका जो सबसे पहला ऊर्जा स्तर होता है n बराबर 1 से, इसकी ऊर्जा कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर जो अगला ऊर्जा स्तर होता है n बराबर 2, सर इसका ऊर्जा होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन। तो जो अगला मेरे पास आता है कितना n बराबर 3, तो जो इसकी ऊर्जा होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके बाद जो अगला आता है n बराबर 4, से उसकी ऊर्जा होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, अब सुनना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इनके बीच में ट्रांजिशन करता है तो भैया कितना अंतर आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर इन दो में ट्रांजिशन मारा जाए 3 और 1 के बीच में कितना आएगा 12.01 के आसपास कुछ ऐसा आता है, 12.0 या 12.1 के आसपास, है ना, कितना आएगा चेक करो, क्या देख लेते हैं 13.6 माइनस का 1.51 कितना आएगा ये 0 और ये 12, हाँ 12.01। ठीक है, तो 12.01 मेरे पास ही आएगा, और अगर इनके बीच से मारा जाए कितना 12.7 के आसपास कुछ बैठता है। ठीक है, अब सर आपने पास क्या है, इतना ऊर्जा का फोटोन आया है। सर ठीक है, फोटोन की ऊर्जा सर हम लिखते हैं कितना hc बटा लैम्बडा, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना 12400 बटे लैम्बडा एंगस्ट्रॉम के साथ। सर ठीक है, जो उसने बोला रखा जाए सर आने वाली ऊर्जा 12400 बटे 975, काटो सब 12.7 के लगभग आएगा, 12.7 के लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मेरे पास फोटोन उत्सर्जित हुआ है। अब सोचना तब 12.7 का फोटोन कब आएगा, 12.7 का सब फोटोन तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन ने आपके इस नंबर 4 से नंबर 1 में छलांग मारा होगा। अच्छा, तो नंबर 4 से 1 में छलांग मारने पर ही क्या बोले हमारे पास
उल्टा काम होता है, ये देखो अच्छा अच्छा उल्टा रखा है, उत्तेजित कर रहे हैं, उल्टा काम है कि भैया आपने ऊर्जा दिया है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके जाएगा। अब सोचना सर, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया कितना 12.7, तो भैया 12.7 के बराबर ही वो छलांग मार पाएगा। सर इलेक्ट्रॉन ने से इतना ऊर्जा लिया, छलांग मार के 1 से 4 पे चला गया। सर ठीक है, 1 से 4 पे चला गया। अब सर जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके ऊपर जाता है सर वो अस्थायी होता है, तो भाई वो वापस आएगा, वापस आएगा तो भाई सर वो कितने तरह की लेमड़ा उत्सर्जित कर सकता है। सर कैसे बताऊंगा, देख अब देख 4 से सर वो कैसे कर सकता है, सर 4 से वो 3 पे आ सकता है, फिर 4 से 2 पे आ सकता है, 4 से 1 पे आ सकता है। हाँ सर, 2 वाला जो 2 पे आया था यहाँ पर, सर 2 वाला इस पे भी जा सकता है और 2 वाला यहाँ भी जा सकता है। एकदम सही बात सर, ये वाला जो यहाँ पे आया था वो यहाँ कूद सकता था, कितना 1 2 3 4, सब मतलब अलग अलग तरह से मेरे पास लेमड़ा बन सकता। तो भैया कैसे निकालेंगे इसको, हर बार सोल्व थोड़ी कर पाएंगे, तो भैया करना क्या है, इसके साथ होता है फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ लेमड़ा कितना होता है, n इंटू n-1 बटा 2। सर हम आ रहे हैं 4 से, तो n का मान 4, 4 माइनस 1 से कितना 3 बटा 2 से कितना मेरे पास आएगा 6। तो भाई 6 तरह के मेरे पास लेमड़ा बन सकती है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ये होगा आपका आंसर। अच्छा सर एक बार काउंट करवा दो डायग्राम में, देख ले डायग्राम में काउंट कर ले सर। 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा। अच्छा तो इतने तरह से अपना इलेक्ट्रॉन छलांग मारेगा, और सर जितनी छलांग मारेगा उतने फोटोन निकलेंगे, जितने फोटोन आएंगे उतनी लेमड़ा मेरे पास आएंगी। तो भैया ऑप्शन नंबर 3 डन। बात करें सर, हमारे पास पूछा गया है कि अगर मेरे पास द्रव्यमान शक्ति इतना है तो मेरे पास मुक्त होने वाली ऊर्जा कितना होगा। तो आइंस्टीन की समीकरण के हिसाब से मुक्त ऊर्जा कितना, डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। तो डेल्टा एम कितना रखा है 0.2866। तो सी स्क्वायर बोले तो हमारे पास कितना होता है 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। सर इसने दे रखा है कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसने साफ साफ बोला है कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट के लिए इतना ऊर्जा होता है। तो भैया हम क्यों मेहनत करें, जो उसने साफ साफ बोला है कि भैया 1 यूनिट के लिए सर कितना 931 है, तो भैया 0.02 है ना, 0.03 मान ले अप्रोक्सीमेट सर, ठीक है कितना आएगा 931 इंटू कितना 0.03 मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो सर कितना 3, ये कितना 9, ये कितना 27, 2 जीरो शिफ्ट मार दो तो 27.9 के आसपास। तो भैया 27.9, ओहो गड़बड़ किया क्या मैंने, रुक जाओ 27 अच्छा अप्रोक्सीमेशन लेना बाबा अपन ने अप्रोक्सीमेशन लिया। तो भैया 931 इंटू 0.03 कितना मेरे पास आया था 339, ये कितना 9 27.93। अब देखो क्योंकि सर मैंने इसका मान थोड़ा बढ़ाया है तो मान थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो सब 27.9 से थोड़ा छोटा आना चाहिए। सर कौन सा ऑप्शन है, ये रहा सबसे नजदीक वाला ऑप्शन, टिक मार दूंगा चलेगा। ओके आगे बढ़ेंगे सर, आपका हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन और बामर की सर्वाधिक लंबी तरंग धीरी, भाई ये प्यारी चीज है, ये बहुत प्यारी चीज है। ऐसा क्यों, लैंग्वेज में खेल गया वो, लैंग्वेज में खेल गया सर। कैसे कैसे कैसे, हमें ऐसा लगता है कि सर सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य, हम सोचते सर अनंत से 1 अनंत से 2, नहीं रे। देख याद रखना किसी भी फोटोन की ऊर्जा hc बटा लेमड़ा है ना, किसी भी फोटोन की जो ऊर्जा लिखते हैं ना hc बटा लेमड़ा। हाँ तो लेमड़ा जितना ज्यादा होता है ऊर्जा उतना कम आता है। अच्छा तो भाई लेमड़ा ज्यादा होना मतलब ऊर्जा का कम होना, और ऊर्जा कम होना मतलब सबसे छोटा ट्रांजैक्शन, सबसे छोटी छलांग, ओए हाय 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 हाय, सबसे छोटी छलांग। तो भाई यहां खेल गया गेम लड़का ये। तो सही ये रहा 1, ये रहा मेरे पास 1, ये रहा 2, देखो ये रहा n बराबर 1, ये रहा n बराबर 2 सर, ठीक है ये रहा n बराबर 3। तो भैया लाइमन के लिए सबसे छोटी छलांग सर 2 से 1, बामर के लिए सबसे छोटी छलांग सर 3 से 2। अच्छा ये गेम प्लान है भैया बाबू भैया का। तो बाबू भैया बोलते हैं 1 बटा लेमड़ा बराबर r, फॉर्मूला 1 बटा n1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 का स्क्वायर। ओए होए 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 होए, तो फिर एक पहला सा कौन सा लाइमन 1 बटा लेमड़ा 1 कितना r, कहां से आया सर 2 से आया, तो 1 पे आया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से 1 बटा लेमड़ा 1 कितना आएगा r इंटू 3 बटा 4, समीकरण नंबर 1। सर अगला
मेरे पास बामर का सबसे छोटा कितना, 1/2 का स्क्वायर 4, कहां से आया 3 से 9, सिंप्लीफाई करूंगा 1/λ2 बराबर r इंटू से कितना आएगा 5/36, 36 समीकरण नंबर 2। सटीक है। डिवाइड मारे, लो भैया डिवाइड मार दिया, r से r चला गया, 4 से काट 9 बार, 9 जाएगा ऊपर कितना है λ2 बटा λ1 कितना हो गया 27/5। तो भैया मेरे पास λ1 बटा λ2 5/27, ये हुआ आपका जवाब 5/27। ठीक है, तो ये होता है अपना डिस्कशन आप आज का समाप्त। ठीक है, तो भैया एग्जाम में क्वेश्चन अगर देखोगे सिंपल फॉर्मूला बेस होंगे। ठीक है, हाँ हो सकता है कि भाई कुछ लोगों को लगे कि सर आपने क्या क्या करवा दिया, कैसे कैसे करवा दिया। भाई इसके लिए पहले आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो सर हमें फॉर्मूले कैसे पता होंगे, देख मेरे लाल एग्जाम के बिल्कुल नज़दीक आ चुके, तो भैया फॉर्मूले आपको रटा हुआ होना चाहिए, एक एक फॉर्मूला रटा होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले आपके ऑलरेडी एक बार क्लासेस में हो चुके होंगे जहाँ भी आपने पढ़ा है। ठीक है, उसके अलावा अपनी उम्मीद सीरीज में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पढ़ाया गया होगा सारे फॉर्मूले। यस सर, अब अगर उसके बाद भी अगर आप यहाँ फॉर्मूले देखने आए हो तो भैया गलत बात है, फॉर्मूले आपको रटा हुआ होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये PYQ आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जो नहीं हो पा रहा है उसका सॉल्यूशन देखो और क्रॉस चेक करो कि आपने गलती कहाँ किया गया। ठीक है, तो भैया यहाँ होती अपनी कहानी आज की समाप्त। ठीक है, तो बाकी अब तो अगली बार मेरा आपसे मिलना इसमें तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, ढंग से मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो और एग्जाम को तोड़ के आना है। ठीक है, कोई कमी नहीं छोड़नी है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। कुछ दिन बचे हुए हैं, पूरी जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, जितना दम है जितना टाइम है सब पढ़ाई में दे दो, क्योंकि भाई ये आने वाले कुछ दिन जिंदगी में लौट के दोबारा नहीं आते हैं। ठीक है, जिंदगी सभी को दूसरा मौका नहीं देती है, तो भाई लगा दे, पूरी ताकत लगा दे, जितना जोर है लगा दे। कुछ नहीं करना है, ये बचे कुछ दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता है, लाइफ तुम्हारी इस पे डिपेंडेंट है। तो भैया रुकना नहीं, ठीक है, रुकना नहीं, थकना नहीं, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भैया ऑल द बेस्ट एवरीवन, तब तक के लिए ओके टाटा, बाय बाय।